डीएम आज बहुत सेक्सी है। थैंक यू। लास्ट सेशन में ये अंदर ही रहेगा वीडियो में। लास्ट सेशन में हमने फाइनली कहते हैं शाम जीडीसी और आ गया वीबीएक्स। है, हनी आ गया। हनी आ गया, ओ गुड सीन। हनी क्या कहते हैं, हम अभी स्टार्ट करने लगे थे सही, शायद आ गया। एग्जैक्ट सही टाइम पे आए हो, अभी स्टार्ट होने लगा था बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, लास्ट टाइम जीडीसी और वीबीएक्स वाले सारे मामले को एक समवट एक ड्रामेटिक फिनिश मिला। सारी पार्टी कॉम्बैट में आई और जीडीसी और उसका राइट हैंड मैन स्माइथ दोनों मर गए। और इस सारे प्रोसेस के अंदर फाइनली ये कहते हैं उन्होंने ये भी देखा जाने से पहले कि वीबीएक्स के ऊपर भी इन फैक्ट हम्बल सर्वेंट्स ने अटैक कर दिया। बट अभी जो बचे कुछ दिन हैं और अब क्या कहते हैं सारी चीज़ के रिपरकशन क्या हैं, क्या होगा अब इस जगह पे, इस प्लेनेट के ऊपर इनके पार्टी के साथ, ये हम आज के सेशन में देखेंगे। और फिर रडार आर्क को आई गेस एक सेंड ऑफ देंगे। तो तुम सारे जो है वापस पहुंचते हो, ठीक है, शहर के अंदर जहाँ पे लास्ट सेशन एंड हुआ था। और पूरा रडार का जो रडार प्लाजा है मेन, वो सारा यानी कि भरा हुआ है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, यूँ अफवाहें फैली हुई हैं और ये कहते हैं केओस फैला हुआ है। इस सारे केओस के दरमियान में जो है ना, लायल जो है तुम लोगों को इशारा दिखाता है कि ज़रा साइड पे होके जाके ना बात करते हैं। जो ये ब्राउन वाली बिल्डिंग थी उसके अंदर जो इन लोगों का हाइड आउट था, ये वाला। तो तुम सारे जो ये कहते हैं उस साइड पे चलते हो, ठीक है, जिधर ये कहते हैं उसकी वो हाइड आउट है। और वहाँ पे जैसे ही एंटर होते हो फुल बेसमेंट तक जाने के वो क्विक सिर्फ ऊपर ऊपर वाले फ्लोर में रहते हो और वहीं पे बात करने की कोशिश करते हो। लायल जो है वो कहता है ठीक है, तो अगर हमने प्रिंस की फैमिली को बचाना है, उससे पहले कि वाकई ग्लोब से कहते हैं वो आगे कहीं सेंड कर दें, इधर जेफर जाके करे वो कर लेते हैं, या इधर जो मिस्टर एस्थियन ने सजेस्ट किया था कि उसका ट्रांसपॉन्डर यूज़ करते हुए जीडीसी के रडार प्लाजा में बुलवाते हैं, वो अभी इसी वक्त करना पड़ेगा आज के दिन के अंदर अंदर, उससे पहले कि वो हम रिस्क नहीं ले सकते कि उसकी फैमिली को आगे कहीं स्मगल कर दें। वो विशाल मैसेज तो कल कर दिया था। मैसेज कर दिया था, ओके, फिर मैं मिस्टेक हो गया, ठीक है, मैसेज तूने कर दिया, चलो। डीएम बट फारिग। इन एडिशन, लेकिन एक और चीज़ याद आ गई है, इन एडिशन क्या कहते हैं, प्रिंस कहता है वैसे एक और इशू भी है अभी, अगर मेरी फैमिली ग्लोब के ऊपर है वो तो ग्लोब से आ जाएगी, बट मेरी शिप जीडीजी कंपाउंड के नीचे है, उसके बारे में क्या करना है। लायल आगे से कहता है ये सिमिलर सोल्यूशन उसके ऊपर डाल सकते हैं आई गेस, मेरे ख्याल से। तुम लोगों का क्या ख्याल है, तुम लोगों से पूछता है सारों से। मैंने तो यही अंदाजा किया था कि जब हमने मैसेज किया था हमने दोनों चीज़ों का कहा था उससे। वेल वो शिप और वो अलग अलग जगहों पे है ना, तो दोनों जगहों पे मैसेज करना है, ये फिर कर रहे हो, या, ठीक है। ये शिप, पे उन्हें कहते हैं कि दोनों जगहों पे वो आपस में जो है ना रांडेवू हो के ना शिप के अंदर ही लोगों को लेकर आए। फिर तुम लोग को लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि बीच रडार प्लाजा के बड़ी वाली शिप तो नहीं लैंड हो सकती। कौन सी और करीब लोकेशन हो सकती है? बे एरिया पे मंगवा सकते हो, ठीक है, क्या कहते हैं वो जो एक खुला मैदान है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे वो बिजनेस भी रहता था, उस मैदान के अंदर वहाँ बुलवा सकते हो। वहाँ पे बिजनेस था ना, तो आई मीन बिजनेस वो कोई पंगा ना पड़े। वो क्या कहते हैं काफ़ी बड़ा मैदान है और उसमें कोने पे करके कहते हैं वो रहता था, तो काफ़ी फ्री एरिया भी है वो, काफ़ी ज़्यादा। हाँ चलो सही है उधर ही। एक रफ आइडिया देने के लिए जितना मुस्तफ़ा ये कहते हैं, अगर आउट ऑफ करेक्टर में बात करूं, जितना हमारे हॉस्टल से लेके सदर तक का फासला होगा ना, उतना खाली मैदान है, यानी कि बहुत बड़ा खाली मैदान है। हाँ सही है उधर। ठीक है, तुम सारे जो है कहते हैं फिर ये दोनों मैसेजेस भेजते हो और जीडीसी के ट्रांसपोंडर के थ्रू भेजते हो, ठीक है। और इवेंचुअली कहते हैं तुम सारे वहाँ पे, वेल आई गेस सारे जा रहे हैं वहाँ पे, क्या हो रहा है। हाँ मैं पता है। मैं वीबीएस की तरफ जाता हूँ। वीबीएस का जो हेडक्वार्टर है उसका हाइड आउट है जो। उन्हें उन्हें कहेंगे कि वो शिप जो है ना छोड़ के और उसके अंदर जो है ना फैमिली को जो है ना टाई अप करके छोड़ के जो है ना वो लोग चले जाएं उधर। ठीक है, सही है, यानी कि ये तुम्हारा तेरा मैसेज हो गया एग्जैक्ट, सही है। हाफिज़, वीबीएक्स जो है कीप इन माइंड कहते हैं वो अपने हाइड आउट पे शायद ना ही हो, यानी कि उसके हाइड आउट से तेरा मुराद है जो बाहर के बैक की वाली साइड पे वो बाहर के बैक साइड वाला। वो अभी वो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वेल डिपेंड करता है, मुस्तफ़ा ने बात शेयर किया है कि नहीं, बिकॉज तुम लोगों को पता था कि वीबीएक्स उधर जा रहा है दूसरी पार्टी को, और फिर रास्ते पे वेल वो रास्ता भी फाड़ आया था, वो टनल भी, तो ये कहते हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली अगर वैसे भी ना भी हो तो मोस्ट प्रॉब्ली वो वहीं पे जा रहा होगा, बिकॉज लास्ट टाइम जो खबर मिली थी वो यही थी कि वो कंपाउंड की तरफ बढ़ रहा था। तो यही तो कह रहा हूँ ना, तभी तो कह रहा हूँ कि वो वहाँ पर नहीं है, तभी तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। बट दीवार कौन खोलेगा, यानी कि उसके बंदे वगैरह भी तो नहीं है ना जो अलाउ करेंगे, जो बंद दीवार है। ओके,
ठीक है, वो मैं रास्ते पे मतलब डिसाइड कर लेता हूँ कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। जा तू बाहर भी रहा है फिर भी? हाँ, जहाँ मैं बार वाली तरफ ही रहा हूँ। ठीक है, सही हो गया। या उसके साथ मतलब रास्ते पे जाते हुए मैं पूछ लेता हूँ ना कि और कोई उसका यहाँ पर जो है वो ठिकाना या कोई इस तरह की कोई इसकी शॉप वगैरह या कोई मतलब जो हो जहाँ से उसकी डायरेक्ट डीलिंग वगैरह और हो सकती हो इस हाइड आउट के अलावा। नहीं, इस हाइड आउट के इधर अलावा, इसी एरिया के अंदर इस हाइड आउट के अलावा उसका वो वही कंपाउंड शंपाउंड है, वहाँ पे तो अभी नहीं जा सकते बिकॉज वहाँ हम्बल सर्वेंट्स अटैक कर रहे हैं सारों के ऊपर साइमल्टेनियसली, तो ये सिर्फ यही रह जाता है पीछे। हाँ, ठीक है, तू बाहर में चला गया, सही बस है, फिर इसी साइड पे जा रहा हूँ। सही है। हाँ मैं ये लाइल को पता है उसके बारे में, वो रेड आई के बारे में। हाँ पता है, लेकिन वो मैं सोच रहा था कि तुम लोग क्या कहते हैं, जब जब ये प्रिंस वाला मामला मुकता है तुम लोगों को टाइम मिलेगा प्रॉपर बात करने का इससे, तो कहते हैं बिलाल क्या कर रहा है यार तू माइक के साथ। तो एनीवेज क्या कहते हैं, अब मुझे पूरा पूरा सेशन शुरू से एंड तक देखना पड़ेगा, स्पेसिफिकली ये देखने के लिए बिलाल के किधर किधर माइक की हरकतें करता है और वो कुछ सेकंड काटने के लिए। तो एनीवेज क्या ये क्या कहते बात हुई? अब तो हमारा हैं गुजारा है, तो ये कहते हैं एटलीस्ट शोर नहीं हो रहा अब। तो अच्छा नजर तुम लग गई। तुम तुम सारे जो है ठीक है, आई गेस बाकी सारे मैदान की तरफ जा रहे हैं, हाफिज़ वहाँ पे जा रहा है, तो कुछ लोग जो हाइड आउट पे रहना चाहते हैं वो यहाँ पे भी रह सकते हैं, शॉर्ट रेस्ट करने वाली जो आवाम है जिनकी हेल्थ थोड़ी हो या इस तरह कुछ। मैं शॉर्ट रेस्ट कर रहा हूँ। ठीक क्या है, एक सेकंड, ये जो हाफिज ने खाना बनाया था हाँ वो वही खा के तो हेल्थ हील कर लेते हैं। कर सकते हो हाफिज़। तूने खाना बनाया था हीलिंग वाला भी, यानी कि जो शॉर्ट रेस्ट पे यूज़ होता है हील करने के लिए? हीलिंग वाला बनाया है, लेकिन मैं वो बीच में से मार्क कर देता हूँ कि ये वाले खाने जो उनसे ये नहीं खाने, इनके अंदर स्लीपिंग पिल्स और स्लीपिंग मेडिसिन है। ओ भैंस, मुझे नींद काफी आ रही है वैसे। बस सो जा। रखो। तो नहीं मैंने बता दिया है कि ये नहीं खाने। हाँ, तो ये सही है। कहते हैं दूसरे जो पड़े हुए हैं वो आप लोगों के पनाफ हैं, मैंने बताए थे। यहाँ पे मेरी एचपी क्यों शो हो रही है 46? शॉर्टेस्ट हुआ है अभी? नहीं, हुआ? वो मैप चेंज हुआ है ना, तो इस मैप पे जो आपका टोकन था उसकी इतनी हेल्थ थी इस वजह से। अच्छा। तो और शाम ठीक है, मैं फिर इधर ही रहूंगा। ठीक है, शाम सही है। मेरे रस्टी को वो भी करना है, चार्ज चार्ज। ठीक हाँ। है। इसके जो नीचे अंडरग्राउंड हाइडआउट है ज़ेफर का, वहाँ पे तू डेफिनेटली कर सकता है। तो तुम्हें कहते हैं बस तू उधर जा रहा हूँ। तू शॉर्ट रेस्ट है, हनी शॉर्ट रेस्ट है, और बाय द वे वो खाना खाने के लिए भी शॉर्ट रेस्ट के बीच में ही खाना है, यानी कि वो फूड वो इंस्टेंट हील नहीं है, यानी कि पोशंस की तरह। तो ये क्या कहते हैं, जाती है यार। किसी ने ये कहते हैं वो भी करना हो शॉर्ट रेस्ट, और या फिर बाकी सारे जा रहे हैं फिबिनाची ये बायरा मैप से ये यहाँ पे। तो ये कहते हैं बाकी और किसी ने कुछ करना मैं हो? खाना साथ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, मैं खाना साथ लेके जा रहा हूँ इन केस कहीं पे जो है वो मुझे जो है खाना पड़ जाता है। ठीक है। तो हाँ, हो सकता है तुझे नींद ना आए तो खुद स्लीपिंग वाला खाना खा के सो जाए। तो ये कहते हैं क्या करोगे? सही है आई ये गेस। क्या मतलब नुमान जो है साथ साथ डिप्रेशन का मरीज भी है? हाँ, ये अपने आप को स्लीपिंग पिल्स खिलाता रहता है, खाना खाता स्लीपिंग पिल्स के साथ। अच्छा तो ठीक हो गया। देख ले फिर। वैसे सर में इमेज बड़ी शुगली बन रही है, यहाँ पे से कैरेक्टर मार पड़ती है, हंसने लग जाता है, स्लीपिंग पिल अपने खाने में डालता है, फुल वियर्ड बंदा है ये। तो कहते हैं वही ना, ये टोटली डिफरेंट है। पिछले जितनी D&D है उसमें पॉजिटिव है, ये तो अजीब सा है। तो क्या कहते हैं वो बाकी मैंने सारे, कहा था कि मैं इस दफा अजीब बनूंगा। और तू सक्सेसफुल हो गया। हाँ याद आया। हाँ, बाकी सारे तुम लोग मैदान की तरफ बढ़ते हो, ठीक है। खाली एरिया है वीरान किस्म का, और बाय द टाइम तुम लोग पहुंच रहे होते हो वहाँ पे, जो कि रफली अगर याद हो लास्ट टाइम हनी और मुस्तफ़ा तुम लोग गए थे, रफली आधा घंटे का सफ़र है वहाँ तक का। तो क्या कहते हैं तुम लोग वहाँ जाते हो, जब पहुँचने वाले होते हो उस वक्त जो है ना, दूर से मैदान के अंदर तुम लोगों को यूँ क्या कहते हैं स्टॉर्म सा नज़र आता है, जैसे कुछ क्या कहते हैं कोई चीज़ उधर चल रही है या इस तरह वगैरह अज्यूम कर सकते हो कि जहाज़ के लैंड होने का। और तुम लोग वहाँ जाते हो, सामने ये कहते हैं दूर करके जो है ना, ये कहते हैं एक वो जहाज़ खड़ा होता है, और वहाँ से कहते हैं कुछ गाड़ियाँ मुस्तफ़ा है ना साथ, हाँ तो ऑब्जर्वेंट, तो कुछ जो है कहते हैं गाड़ियाँ वगैरह वहाँ से जब निकलते हैं, अंदर से गाड़ियाँ बाहर निकलती हैं शिप के, और वो गाड़ियाँ कहीं चल पड़ती हैं कहते हैं छोड़ के शिप को। हाउएवर क्या कहते हैं रफ़ी तुझे नज़र आ रहा है दूर से मुस्तफ़ा, क्योंकि तेरी पैसिव परसेप्शन ही 20 है, तुझे रोल करने की ज़रूरत नहीं। तो ये कहते हैं तुझे नज़र आ रहा है कि रफली 3 या 4 बंदे जो हैं वैसे वो शिप के साथ खड़े हुए हैं ZDC के, तो बाकी ऐसे बंदे चले गए हैं शिप छोड़ के।
सही है, 3-4 बंदे खड़े हुए हैं सीडीसी के। और ये आम बंदे ही हैं या फिर कोई स्पेशल है? आम बंदे, नॉर्मल सोल्जर्स। सही है। शाम वॉइस मैसेज का होता है ना सीन, हाँ होता है, होता है। ट्रांसपोंडर पे मैं यही ना ग्रुप में मैसेज करूंगा, और मतलब जीडीसी की आवाज़ में ना, कि जो है मैंने कहा था कि शिप में बंदों को टाई करके तुम लोगों ने चले जाना है वहाँ से। तुम लोग चाह रहे हो कि मैं कोई एक्शन लूँ इधर? ये जो 3-4 बंदे खड़े हुए हैं, मेरा क्लाइंट हैप्पी नहीं होना इस बात पे। चले जाओ यहाँ से बेचारे, इससे पहले कि मुझे तुम लोग कुछ फोर्स करो करने पे। ओके, और सिंस क्या कहते हैं, तेरे पास एक्टर वाली फीट भी है ना कि तू आवाज़ कॉपी कर लेता है सामने वाले की। हाँ, ये काफ़ी अच्छी इसीलिए फीट किया। है। डबल एडवांटेज के साथ इंटीमिडेशन या परसुएशन रोल कर ले, तेरी मर्जी है। जो ओके। बेहतर है तेरा स्टैट, अगर बराबर है तो फिर हाँ, कोई भी कर ले। एक सेकंड। इंटिमिडेशन है, persuasion। यार डिसेप्शन करा, डिसेप्शन को हो रही है ना ये तो। डबल एडवांटेज के साथ भी तेरी अभी भी ये कहते हैं और रिक्वेस्ट है। यार देख, टेक्निकली मैं डिसीव कर रहा हूँ उन्हें, भाई तू इंटिमिडेट भी बात कर तो रहा सही है। है। और डिसीव भी कर रहा हूँ। डिसेप्शन कर ले रोल। आई मीन ये डिसेप्शन ज़्यादा चीज सही तब बनता है अगर ये कहते हैं एक्चुअली तू फेस टू फेस होता, लेकिन चल ठीक है कर लेते हैं। खैर है यार, अल्हम्दुलिल्लाह। डबल 2 चम्मच 6 8। डबल डबल एडवांटेज थी, एक और रोल है। हाँ, डबल एडवांटेज। ओए अल्लाह, आज किस्मत नहीं अच्छी रहनी है वन जैसा वन आगे। वन 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 ओके, 16 जमा 6। ठीक है 22 काफ़ी है। तो तेरा ये होता है, तो देखते हैं थोड़ी देर बाद जो है क्या कहते हैं, सामने से जो कुछ गार्ड हैं वो स्पीड लगा के चल के साइड पे जाने लग जाते हैं। थोड़ी देर तुम लोग वेट करते हो, क्योंकि ये कहते हैं ये सारे किसी गाड़ी पे नहीं थे, सारे पैदल ही वहाँ से चल के जा रहे हैं। और ये कहते हैं एक फेयर अमाउंट ऑफ टाइम के बाद 10-15 मिनट बाद वो सारे कुछ दूर निकल जाते हैं, यानी कि और अब खाली मैदान है और सिर्फ सामने शिप खड़ी हुई है। बगैर बाकी सब कुछ इग्नोर करते हुए प्रिंस जो है वो भाग किसी शिप की तरफ जाने लग जाता है। तो क्या कहते हैं, तुम सारे फॉलो करते हो पीछे? मैं जो है ना थोड़ा डिस्टेंस से देखता हूँ, मैं प्रिंस को कहता हूँ उधर जाके इशारा देना अगर सब कुछ क्लियर हुआ। ठीक है, तो प्रिंस को कहता है, लेकिन प्रिंस कोई तेरी तरफ पीछे नहीं देखता, कोई कुछ नहीं, फुल सामने फोकस करके। लायल तेरी तरफ देखता है, वो कहता है कि मैं भी साथ जाता हूँ, मैं मैसेज कर दूंगा वहाँ पहुँच के। तो लायल भी साथ पीछे भाग मैं पड़ता है नॉट उसके। करता हूँ। और लायल कहते हैं सिंस मॉन्क है उसके, कहते हैं मूवमेंट स्पीड काफ़ी तेज़ है, वो कभी जल्दी कॉट अप हो जाता है, कहते हैं उसके। दोनों जो है कहते हैं इवेंचुअली शिप के तुम लोग दूर से देख रहे हो करीब पहुँचते हैं। हल्का सा टाइम गुजरता है, 1 मिनट 2 मिनट, और फिर तो ये कहते हैं मैसेज आता है कि भाई ऑल क्लियर लायल के ट्रांसपॉन्डर से। सही है, मैं फिर अप्रोच करता हूँ। ठीक है, तुम सारे अंदर एंटर होते हो। ठीक है, जैसे अंदर एंटर होते हो शिप के अंदर अंदर जाते हो, और वाकई ये शिप बहुत डिफरेंट। आई मीन तुम लोगों ने पहली दफ़ा बिलाल की शिप देखी थी जिसका थोड़ा सा मटेरियल वगैरह अलग था, मेटल शटल थोड़ा अलग टाइप का था, स्टाइल राइटिंग अलग थी करके, वो चलो एक अलग लिहाज से सरप्राइज़ था ना। लेकिन ये एक और ही लिहाज से सरप्राइज़ है। दूर रेगिस्तान है, कहते हैं रेगिस्तानी मैदान था, थोड़ा तुम लोग रेंज पे भी खड़े थे। अब तुम लोग करीब आके जब देख रहे हो ना, पूरी शिप की बॉडी डायमंड से बनी हुई है, एस एन होल बड़ी सारी शिप जो डायमंड की है। और जब तुम लोग अंदर एंटर होते हैं तो जितनी भी दीवारें शिवारें हैं वो इस तरह नहीं है जिस तरह कोई प्लास्टर की दीवार हो या मेटल की हैं। ऐसे जैसे कोई केव नहीं होती, केव की जो रफ दीवार यानी जिस तरह दीवारें होती हैं पथरीली किस्म की, थोड़ी कहीं से नोक निकला हुआ दीवार का, कहीं से नहीं निकला हुआ, यानी केविश लुक जो है ना, उस तरह की एक लुक है पूरे अंदर से। और ये कहते हैं जिधर जिधर तुम लोग जाते हो जो साइडों पे कुछ डायमंड अंदर भी लगे हुए शिप के, वो चमकने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके चमकते हैं लाइट की फॉर्म में। और तुम लोग अंदर जाते हुए कहते हैं, और बजाय के कोई दरवाज़ा खुलने के मेटालिक का, जिधर जाते हो एक कहते हैं कि दरवाजे गोश्त टाइप के लग रहे होते हैं, क्या कहते हैं मीट टाइप मटेरियल, और वो यानी खुल जाते हैं। और कहते हैं फिर तुम लोग अंदर जाते हो। अगर तुम लोग को याद हो, ये कहते हैं प्रिंस ने बात भी की थी कि ये शिप एक लिविंग क्रीचर टाइप है, यानी कि ये इससे मतलब कम्युनिकेट कर सकता है, बात कर सकता है, बट इसको अभी सही तरह करना नहीं आता बिकॉज ये अभी भी सीखना स्टार्ट हुआ है। तो ये कहते हैं यूँ करता है मुस्तफ़ा, सिर्फ मुस्तफ़ा एक जनरल इंटेलिजेंस रोल कर दे, D20 जमा इंटेलिजेंस मॉडिफायर। ओके, इंटेलिजेंस +1 15। ठीक है, तुझे जो है ना कहते हैं मुख्तलिफ यहाँ से साइकिक रेज वगैरह फील हो रही हैं, जैसे कोई साइकिकली टेलीपैथिकली कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हो। तू उसको सुनता है, तू इतना क्लियर नहीं सुन पा रहा, तो बिकॉज इस तरह का तूने आज तक कभी कम्युनिकेशन नहीं की, तूने वैसे ही बड़ी कम अपनी टेलीपैथिक पावर्स यूज़ की हैं। और कहते हैं तू इस तरह कर रहा होता है ऐसे जैसे
तेरा सर ओवरवेलम हो रहा हो, बट कोई दर्द नहीं हो रही, कोई ये कहते हैं नेगेटिवली नहीं, एक अच्छी ओवरवेलमेशन, यानी कि एक सेंसेशन तुझे पसंद आ रही है, पूरा दिमाग इर्द गिर्द से, यानी कि एक हैवी फीलिंग आ रही है तुझे, एक हैवी किस्म के, एक कमांडिंग किस्म की वाइब वगैरह, तो नज़र लगा सकते हो इस क्रीचर की है। यानी कि तुझे सिंपली इस क्रीचर के जो है कहते हैं यूँ, ना तुझे कोई बोलने की आवाज़ है, ना कुछ किसी किस्म की इमोशन की आवाज़ है, ऐसे जैसे कि ये क्रीचर, ये शिप खुद तुझे एक इमेज कन्वे कर रहा हो, हैप्पीनेस, एक हैप्पी इमेज। तू अज्यूम कर सकते हैं इसके अपने मास्टर्स के ऊपर या आज़ाद होने के ऊपर, बट एक हैप्पी फीलिंग, बट नॉनदलेस तू इसके एक्चुअल इमोशन फील कर पा रहा है, सिंस एरिथ्सियन रेस जो है वो भी इसी चीज़ के ऊपर काफ़ी फोकस है ना, यानी कि क्या कहते हैं टेलीपैथिक कम्युनिकेशन और ये सारा कुछ, तो तुझे ये कहते हैं ये अंदर फील होता है। हुज़ैफा तू भी इनके साथ था ना? आई मीन तुझे कुछ कहा नहीं कि तू नहीं है, तो मैं अज्यूम करूँ तू साथ है। और बाय द वे तू म्यूटेड है, अगर तू शॉर्ट रेस्ट का वैसे कहा था सो। अच्छा तू स्टार्टर से फिर चल तू नहीं है, फिर नेवर माइंड। तो एनीवेज तुम सारे कहते हैं आगे जाते हो, ठीक है, क्या कहते हैं इवेंचुअली एक जो सबसे बड़ा किस्म का कमरा है वहाँ पे एंटर होते हो, ठीक है, और पूरा कमरा ओवल शेप के अंदर एक ओवल टेबल पड़ा हुआ है, और साइड पे करके जो है ना यानी कुछ पुतले बने हुए हैं डायमंड के, सारों के थोड़े छोटे छोटे कद है सब पुतलों का, और सारों की लुक ऐसे जैसे ये कहते हैं प्रिंस की है, ठीक है, और ऊपर किसी ओल्ड लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है जो आई डोंट थिंक तुम में से किसी को आती है, किसी ओल्ड लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है जिसके ऊपर कहते हैं यानी कि हर पुतले के नीचे नीचे करके वो लिखा हुआ है एक पूरा पैराग्राफ करके, तो जैसे ऐसे जैसे उस पुतले की डिटेल लिखी हो। उनमें से एक पुतला है, उसकी शक्ल वगैरह काफ़ी मिलती जुलती है प्रिंस से, तो क्या कहते हैं, हाँ मुझसे तो कुछ बोलने लगा था यार शाम, जैसा हमारे मतलब अगर हम अपने इन रियल लाइफ बात करें तो होता है गूगल ट्रांसलेट का, होता है कि Yes, जो इसका पिक्चर भी को वो ऑप्शन है, ट्रांसलेट कर देता है। ट्रांसपॉन्डर जो है वो करता है ट्रांसलेट, बट क्या कहते हैं जब तुम अपने ट्रांसपॉन्डर से इसके ऊपर ट्राई करते हो इस लैंग्वेज को वो डिटेक्ट नहीं करता। अगर तुम लोग को प्रिंस ने जो लास्ट में बात की थी वो ये थी कि प्रिंस एक ऐसे सोलर सिस्टम पर रहता है जो 3 स्टार काउंसिल के जुरिस्डिक्शन के बाहर है, कोई बॉर्डर पे करके है, जो बाकी लसेली ट्रेन से काफ़ी है, लसेली ट्रेन के अंदर लेकिन फील्डली डिस्कनेक्टेड है, तो ये लैंग्वेज जो है नहीं कि कॉमन लैंग्वेजेस में से नहीं है कोई, तो एटलीस्ट तुम लोग को नहीं पता लग रहा है इसका। तो थोड़ा और आगे आते हो और आप क्या कहते हो, तुम लोग सामने देखते हो प्रिंस जो है नहीं कि उसके आंखों पे आंसू आए हुए हैं, सामने वो कहते हैं अपने ऑलमोस्ट हम उम्र की किसी के कोई लड़की है उसके साथ इस तरह कोई गले मिला रहा है जो कि मोस्ट प्रोबेबली उसकी बहन होनी है, जो लास्ट टाइम बता रहा था, तो कहते हैं और इस तरह सा एक सेकंड ज़रा ज़रा हाँ आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ तो सारे क्या कहते हैं ऑलमोस्ट सेम हम उम्र के, कुछ उससे छोटे भी हैं प्रिंस से, सारे इस तरह खुशी से गले मिला रहे हैं, एक बड़े ग्रुप हग के अंदर हैं। और तू देख रहा है मुस्तफ़ा ये कहते हैं तुझे कहते हैं काफ़ी अर्सा हो गया कोई आई गेस किसी फैमिली को देखे हुए, और स्पेशली रदार के ऊपर तो ये और रेयर है जिधर हर बंदा सेल्फिश है, हर बंदा ये कहते हैं लायल का ग्रुप बेहतर है बाकियों से, बट यूँ नो वो भी ये कहते हैं एक नदर ग्रुप है, तेरे आंखों के सामने एक फैमिली है जो पता नहीं किस सिचुएशन से इस तरह नहीं कि गुजरी है, पूरा प्लेनेट का डिस्ट्रक्शन समवट तू ये कहते हैं समझ सकता है। तो सामने कहते हैं वो सारे इस तरह गले मिल रहे हैं, बाकी फिर सामने से जो लड़की है कहते हैं वो कुछ रो के बोल रही है प्रिंस को, उसकी तुझे आवाज़ नहीं आ रही, नहीं समझ लग रही, बिकॉज तो ज्यूम करे अब ये लोग अपनी ज़बान में बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं, तो ये कहते हैं बट यानी कि मोस्ट प्रोबेबली क्या कहते हैं ग्लैड एक दूसरे को देख के, बिकॉज इवन तो अगर अल्फाज ना भी समझ लग रहे हो इमोशंस किसी भी लैंग्वेज में कन्वे हो जाते हैं। इवेंचुअली जो है क्या कहते हैं प्रिंस वहाँ से थोड़ा आंसू वगैरह साफ़ करता है अपने और इधर आता है, तो क्या कहते हैं वो आके कहते हैं सारों को देखता है, तो तू भी साथ इधर ही है ना बिलाल, यहीं पे है ना बिलाल? कहाँ पे जिधर सारे गए हुए हैं। हाँ मैं वहीं, मैं तो रेस्ट नहीं कर रहा था यार, बताया नहीं? प्रिंस के साथ था मैं। हाँ प्रिंस के साथ था मैं बाद में पूछता हूँ कि यार हाँ मैं रेस्ट कर रहा था, पहले कोई भी नहीं बताता कि मैं क्या कर रहा था तो हाँ मैं उधर साथ ही हूँ। ठीक है, प्रिंस जो तेरी तरफ देखता है, ठीक है, सबकी तरफ देखता है, फिर लास्ट पे तेरी तरफ देखता है, कहता है थैंक यू कैप्टन मार्कस, ये अगर आप लोग तो पता नहीं क्या होता। मेरी बहन बता रही थी वो कि उन लोगों को लोड करके लेके जाने लगे थे वो कहीं पे, अगर हम एक आधा दिन लेट होते तो वो इस प्लेनेट से निकल गए थे। अच्छा मैंने बोलना है? हाँ मर्जी है तेरी मर्जी है जो भी करना रोज़ रख ले अच्छा तू हाँ, एक्टर ठीक है। वो
क्या कहते हैं ना कि किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो तुम्हारा सच। अपनी फैमिली के साथ मिलना लिखा हुआ था। बट स्टिल मुझे नहीं पता कि जैसी किस्मत ने किया है या किसने किया है। मेरे नज़दीक आप सब ने किया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारी फैमिली विशाल कभी ये डेप्थ्स नहीं भूलती अपनी, और मे बी हमारे पास वो सब नहीं रहा जो पहले होता था। बट आप लोगों को आपका रिवॉर्ड मिलेगा। प्रिंस जो है साइड पे जाता है, और साइड पे जो क्या कहते हैं एक पुतला था ना जिसकी प्रिंस से मिलती जुलती शक्ल थी, उस पुतले के ऊपर प्रिंस हाथ रखता है, आंखें बंद करता है, और वो डायमंड का पुतला जो है, और ये मैं एग्जैक्टली यही होता है, डायमंड का पुतला जो है वहाँ से फुली डिस्ट्रॉय हो जाता है, टुकड़ों टुकड़ों में हो जाता है। डायमंड का पुतला डिस्ट्रॉय होता है, बीच में करके एक तलवार हवा में फ्लोट कर रही होती है। बहुत पतली सी तलवार है, निकाल में उसे एक नीडल लाइक, जिस तरह की कह सकते हैं गेम ऑफ थ्रोन में आर्या के पास होती है, एक बहुत नीडल लाइक तलवार है। और उसके बैक पे करके गोल्ड का बना हुआ है, कहते हैं क्यों उसका क्या कहते हैं स्कबर्ड है, और कहते हैं उसका जो होल्ड करने वाली जगह वो भी गोल्ड की बनी हुई है, एक ऊपर डायमंड लगा हुआ है उसके, और वो ये पकड़ता है, और तुम लोग देखते हो उसके पहले बिजलियाँ निकलती हैं उस तलवार के इर्द गिर्द, फिर यूँ आग निकलती है, और फिर बर्फ़ निकलती है उसके इर्द गिर्द, और तीनों यूँ फिर साइमल्टेनियसली निकलती है, और एक खूबसूरत किस्म का सामने ये कहते हैं यूँ एक सीनरी बनाती है। वो करीब लेके आता है तलवार, आके कहते हैं तुम लोग को पकड़ाता है, और तुम लोग में से आई गेस पूछ लेते हो कौन बंदा तलवार को पकड़ने की कोशिश करता है, कौन सामने से पकड़ता है? मैं ठीक करता है। हूँ। तो जब तलवार उठाता है ना, हालांकि बड़ी पतली तलवार है और तू बड़ा स्ट्रांग बंदा है, ठीक है, फिर भी तलवार भारी है, वजनी है, तुझे पता नहीं क्यों ये वो वाला करके। है, सही है। तो लेकिन नंदल से कहते तूने तलवार को पकड़ लिया है, तलवार को तो हिला पा रहा है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल हो रही है तुझे हिलाते हिलाते। और क्या कहते हैं, एक तुझे एक फीलिंग आ रही है छोटा बंदा होने की फीलिंग, कि तूने तलवार पकड़ी है कि तू बहुत छोटा है, तू इस चीज़ की नेचर को समझ नहीं पा रहा, तू इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा ये है क्या। बट नंदल वो सोर्ड तुझे पकड़ाता है, और कहता है कि ये तलवार फैमिली जनरेशन से हमारी फैमिली के पास है, ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स से, जब से मेरी फैमिली हमारे प्लेनेट को रूल करी तब से। आमतौर पे ये हर अगले जनरेशन ये आगे पास होता जाता है, बट मैं ऐसे डिज़र्व नहीं करता। आई मीन मेरे पास अब कोई एम्पायर भी नहीं है, यह आपकी तलवार है अब। तो प्रिंस जो है कहते हैं वापस अपनी फैमिली की तरफ देखता है। हाँ हाँ बिलाल। मैं उससे एक ऑफर कराना चाहता हूँ कि मैं तो सबसे पहले तलवार के ऊपर उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद फिर मैं उसे कहता हूँ कि तुम्हारा कोई घर नहीं है, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कि जब मैं अपनी फैमिली को ढूंढूंगा तो तुम जो है मेरे प्लान में चलना, तुम्हारी और मेरी फैमिली इकट्ठे वहाँ पर रहेंगे, बहुत अच्छी जगह। इस चीज़ के ऊपर खुश होता है, मुस्कुराता है, और आई वुड लव कि मैं आपके प्लेनेट पे आऊँ, और हाँ हमें कहीं इवेंचुअली रहने की ज़रूरत है, लेकिन अभी नहीं। और अब प्रिंस के ऊपर तुम लोग देख रहे हो उसकी शक्ल के ऊपर डिटर्मिनेशन है, यानी कि आपका कहते हैं, और बंदा आमतौर पर जब से तुम लोगों ने प्रिंस को देखा है थोड़ा डरा सहमा सा था, घबराया हुआ था अपनी फैमिली के ऊपर, बट जब अब उसकी फैमिली वापस आ गई, अब तुम लोग उसकी शक्ल पे एक इंटिमिडेशन का, एक कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन नज़र आता है, जो कि पता लगता है कि एक प्रिंस है एक्चुअली। तो वो ये कहते हैं सामने देखता है, अभी हमें काम है, अभी हमने बदला लेना लोगों से जिन्होंने हमारे साथ ये किया है, और वैसे भी अगर हमने उन्हें ना रोका तो वो और प्लैनेट्स भी डिस्ट्रॉय करेंगे। फ़िलहाल मैं और मेरी फैमिली किसी और प्लेनेट पे जाने लगे हैं, हमें एक छोटी सी जर्नी करनी है, बट जब हम वापस आते हैं तो होपफुली दोबारा मुलाकात होगी हमारी आप सबके साथ। और तुम सबकी तरफ देखते हैं, तेरी तरफ भी मुस्तफ़ा और कहते हैं सबकी तरफ, पूरे ग्रुप की तरफ। मैं कहूँगा खैर अगर जो है कभी तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत हो और हम करीब हों तो फिर कांटेक्ट करना, हम कोशिश करेंगे तुम्हारी हेल्प करने की। ज़रूर। और साथ से लाइल भी कहता है कि हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे, अगर क्या कहते हैं होए मैं तुम्हें अपनी ट्रांसपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देंगे, हमारा ग्रुप भी आ जाएगा। और आई थिंक क्या कहते हैं इन लोग अस्थिन तो शायद यही कहता है, इन लोगों का ग्रुप और हमारा ग्रुप मिलके हमने अभी भी एक अंडरवर्ल्ड डॉन को राया, तुम्हारे मसला भी हल कर ही लेंगे। थोड़ा सा यूँ हंसता है, लेकिन वो आगे से बिल्कुल सीरियस प्रिंस खड़ा हुआ होता है, वेल मेरा मसला इतना आसान नहीं हल करना, तुम लोगों ने देखा नहीं उन लोगों को, वो लोग इसी तरह ही आते हैं, भूतों की तरह आते हैं, पूरे उनका आसमान पे शिप्स बढ़ जाती हैं, उनको विद इन आवर्स लगे थे उनको पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने में उनकी शिप्स को, लेकिन हम लेंगे बदला, प्लान है मेरे पास भी। बट हाँ अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़ी तुम लोगों की तो श्योर मैं तुम लोगों को हेल्प करूँगा, और अगर तुम लोगों का दिल हुआ तो आई गेस एक दफ़ा और हम सारे सेम पेज पे ऐसा टीम काम कर सकेंगे। मैं वो एक सॉफ्ट स्माइल देख के नोट करूँगा। ऑल्सो कैप्टन मार्कस,
एक और चीज़ भी है गैस मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। वो जाता है क्या कहते हैं जाके एक इसको बेस्ट तरीका क्या समझाने का, एक अमॉर्फस किस्म की शेप, एक होते हैं ना कुछ चीज़ें ऐसी जिनकी कोई शेप नहीं होती और उनको जब पकड़ते हैं शेप चेंज हो जाती है, और यानी कि जिस तरह का स्लज होता है कहते हैं उस तरह की चीज़, उस तरह का एक है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद सॉलिडिफाई हो जाता है, फिर दोबारा लिक्विड हो जाता है, फिर सॉलिड हो जाता है, फिर लिक्विड हो जाता है, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड। तो ये वो पकड़ाता है, ठीक है। और ये काफ़ी इतना बड़ा नहीं है छोटा सा, यानी कि क्या कहते हैं रफली एक कॉइन के साइज़ का होगा, लेकिन शेप चेंज होती जाती है बार बार। वो पकड़ाता है और उसके पास आई गेस 2 होंगे इस तरह के, हाँ 2 होंगे। वो 2 लेके आता है। ये हमारे फैमिली में एक गुड लक चार्म समझा जाता है, हमारे डायनेस्टी के अंदर, हमारे रिलीजन के अंदर। ये आप लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये वो किसको ऐसे देता है? जो बंदा भी पकड़ ले, तुम लोगों को ऐसा होल ग्रुप तुम लोगों को दे रहा है। 3 है उसके पास, वैसे मैं टेक्निकली पकड़ लेता हूँ। उसके पास 3 है, लेकिन मैं फैसला ये करता है कि तुम लोगों को कितने देता है। एक उसने लायल के ग्रुप को दिया और 2 तुम लोगों को दिए, यानी कि अच्छा, इनमें से एक तो मैं पकड़ लेता हूँ। ठीक है, एक मैं पकड़ लेता हूँ। सही है। मैं तुम लोग को बाद में बताता हूँ ये क्या करता है आउट ऑफ करेक्टर। मैं अभी थोड़ा सीन को मैं जल्दी से आता हूँ, पकड़ लेता हूँ, फिर चला जाता हूँ। साइड से आता है एकदम से पकड़ के जाके चला जाता है। ये चीज़ मैं भी था सीन में। तो क्या कहते हैं वो ठीक है, चार्म तो मेरे पास है ना, अब चार्म स्वॉर्ड शॉर्ट तेरे पास है, हाँ। तो वैसे ये हाँ, 2 चीज़ें भी, चार्म भी है। ये 2 चीज़ें भी कोई भी यूज़ कर सकता है। वो मैं बाद में बताता हूँ ये करता है क्या। अभी मैं सीन की रबत नहीं तोड़ना चाह रहा इस वजह से। तो हाँ। प्रिंस जो सामने देखता है, हम आज रात को निकलेंगे। आप लोगों ने पहले ही हमारी इतनी हेल्प की है, बस एक आखिरी चीज़ चाहिए, थोड़ा सा हमें खाने शाने का सामान चाहिए होगा। अगर वो आप हमें दे दें, बाकी हम फिर यहाँ से जा रहे हैं। मैं आइजल भाई की तरफ देखता हूँ। मैं जो है ना अजाइल की तरफ वक्त देखता हूँ। डालेगा। मैं और मुस्तफा दोनों उसकी तरफ अब देखते प्रिंस हैं। मेरे लिए कुछ निकालेगा और मैं वहाँ पे हुई नहीं। तो वहाँ पे तू नहीं, तो है ही नहीं। ये बार में था मेरे ख्याल नहीं से, यार, बार में था ये, इसने बोला हाँ, था ये बार बार। में गया ये। हाँ फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास हाँ, आई मीन मैं तो अभी जो भी है, अभी फिर खाने अभी का इसी दे देते वक्त जेब से नहीं निकालना, मतलब ये है कि आके दे देना, मतलब ये है यानी कि अच्छा सेंड अच्छा, फिर सेंड ठीक करवा है, देना। हो जाएगा झड़कू, हो जाएगा। सही इसके है। इवेंचुअली बच्चे कहते तेरे से हैं मैं चार लेता हूँ, रोतल तू तैयार रहा, समझ आ रही है। इवेंचुअली कहते हैं मैं तो तुम सारे शिप से उतरते हो, ठीक है। पीछे कहते हैं प्रिंस और उसकी फैमिली यूँ गुड बाय के यूँ इशारा दिखाती हैं, यूँ वेव करती है तुम लोगों की तरफ, और तुम सारे जो है वापस प्लाजा के अंदर आ जाते हो। वापस तुम लोग अपने हाइड आउट में एंटर होते हो, अपने कहते हैं शॉर्ट रेस्ट के लिए, क्या कहते हैं जिन का रहता है। और ये कहते हैं उससे पहले क्या कहते हैं, मैंने वैसे 5-6 मिनट की ब्रेक लेनी है मैंने खाने के लिए, सिर्फ 5 मिनट ही लेंगे। तो हाफिज तेरी तरफ आ जाते हैं। तूने क्या करना था बार में? मैंने बार में मतलब जाने से पहले ना रास्ते से एक पता करना था कि ब्लू वेल तरफ से होके जाना था मैंने, ठीक है। और उससे केमिकल लेकर जाना था, अगर उसके पास कोई इस तरह का पड़ा होता तो, ठीक है, जो काफ़ी हाई डिग्री पे जो है ना वो मेल्ट हो। थर्माइट टाइप चीज़ तेरा मतलब? मतलब थर्माइट टाइप कर ले, थर्माइट खुद कर ले, जैसे भी तू कर सकता है। ठीक है। क्या कहते हैं आई मीन उसके पास तो डेफिनेटली केमिकल नहीं है, उसने तुझे पूरा लैब भेज दिया। आई विल से तेरे पास जो केमिकल थे, जो पूरा लैब आया तेरे पास, उनमें एक ऐसा आइटम है जो कि इन गेम मैकेनिक्स के लिहाज से बेसिकली एक एक्सप्लोजन का काम कर सकता है, यानी कि एक स्लो एक्सप्लोजन का। ठीक हो गया, फिर मैं वो लेते जाता हूँ साथ, वो लेके मैं फिर बार के अंदर जाता हूँ, और सबसे पहले जाके जो है वो मैं देखता हूँ कि जहाँ पर ये लोग गए थे, जॉन और डॉन, ठीक है, उस साइड पे मतलब कितनी क्या सिक्योरिटी वगैरह है, या कोई हालात किस तरह के नज़र आ रहे हैं। तो बार में एंटर होता है, बार जो है कहते हैं ऑलमोस्ट कहते हैं फुल भरा हुआ है, बंदे ही बंदे भरे हुए हैं, ठीक है। अंदर ये कहते हैं बार के अंदर जो है ढेर सारे कहते हैं नॉर्मल सिटीजन्स हैं। VBX की टाइट किस्म की सिक्योरिटी है, जितनी यानी कि आम तौर पे नहीं होती उतनी है, ठीक है। क्या कहते हैं बहुत से बंदे बाहर जा रहे हैं, बहुत से बंदे अंदर आ रहे हैं, ठीक है। बाहर भी ट्रकें वगैरह खड़ी हुई हैं। तो तू थोड़ा पूछताछ करते हैं अपनी पैसिव इन्वेस्टिगेशन से, यानी कि तो तू ये पता लगा सकता है कि यानी कि ये हुआ हुआ है कि इन केस, वैसे तो सबसे कम चांस, लेकिन इन केस अगर वो लोग इधर भी अटैक कर देते हैं हम्बल सर्वेंट्स, तो तू अंदाज़ा लगा सकता है उसकी सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने यहाँ पे बंदे खड़े किए हुए हैं। बट VBX खुद इधर नहीं है अभी, और VBX वहाँ पर नहीं है, नहीं। ये मुझे कंफर्म हो गया। हाँ
ठीक हो गया। तो मैं इस चीज़ का पता करवाना चाहता हूँ कि वीबीएक्स के अफसर यहाँ पर जो उनसे वो उसके साथ एक था लेफ्टिनेंट टाइप उसका था, ठीक है, वो जिन यहाँ पर मौजूद है कि नहीं है? नहीं, उसके स्पेशल लिeutenants में से इधर कोई भी नहीं है, ना जिन है ना टाइसन है, कोई भी नहीं है। हाँ, ठीक हो गया। तो मैं फिर जो सा उधर उस साइड पे आहिस्ता आहिस्ता जो सा वो अप्रोच करता हूँ। हाँ और रास्ते से मतलब जो सा वो देखता जाता हूँ कि कोई इस तरह का बंदा जो सा है वो मुझे मिले, कोई इस तरह का बंदा जो सा है वो मुझे मिले जो मतलब मेरे काम आ सके, ठीक है, जो थोड़ा सा मतलब पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एग्जैक्टली तो मुझे अपना एंड गोल बता के तू करना क्या चाह रहा है, यानी कि मैं कंफ्यूज हूँ अभी भी। मैं ये करना ठीक है, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं उसके ज़रिए वो केमिकल जो सा है वहाँ पर लगवाना चाह रहा हूँ, सही है। ठीक है, और वहाँ से थोड़ा सा खुद दूर पे मतलब साइड से होके देखना चाह रहा हूँ कि वो केमिकल वहाँ पर लगाए और उसके बाद मैं यहाँ से एक्सप्लोजन करूँ और फिर देखते हैं क्या होता है उसके बाद। तो जस्ट अ रिमाइंडर, अगर तो एक आधे बंदे को लेट से पैसा दे भी देता है इस तरह, यहाँ पे भरे हुए हैं वीबीएक्स के बंदे, भरे हुए, तो नियर टू इम्पॉसिबल Yes, चीज़ bro. है ये। हाँ, या फिर तू कर भी ले तो बाकी 14 बंदे गोलियां मारेंगे फिर। तो नहीं वो ऐसी चीज़ है ना कि मैं मतलब जो है वो बात ही करना चाह रहा हूँ जैसे कि मैं वहाँ पर सिर्फ एक एक्सप्लोजन छोटा सा करवाना चाह रहा हूँ बस, उससे अलावा मैं उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना चाह रहा, ना मैं कोई अंदर जा रहा हूँ, बस सिर्फ वो जिसको कहते हैं ना कि छेड़ना है एक चीज़ जाके मतलब पंगा लेना है वो। आई मीन रडार के ऊपर तो ऐसे बंदे हायर कर तो सकता है पंगे लेने के लिए, कितने को सीनियर्स का तो खर्चा कर सकता है? कितने तक मुझे बेस्ट बंदा जो है वो यहाँ पर मिल सकता है इस बार के अंदर, जो जल्दी से जल्दी मिल जाए और जो मेरा काम करने में अहल भी हो। एक D20 रोल कर, ये नहीं कि स्टैट रोल नहीं है, बस एक क्या कहते प्रोफिशिएंसी ज़्यादा है। हैं D20 एक रोल कर, एक बस एक लक के बेस का रोल है, बस जो भी तेरा आता है D20 उसके मुताबिक देखता हूँ मैं। एक मिनट। ये चीज़ मुझे तेरे पे भरोसा है, जो आएगा मुझे 14 बोल दी। 14, अच्छा मैं कहने लगा तो बोल दी, नेचुरल 20 आया। 14 भाई 14। शाबाश है। आई विल से कि बार के आएगा अंदर, तो बोल भी दूंगा, आई विल कोई से कि मसला नहीं। आई विल से कि बार के अंदर जाके 15-20 बंदों में वीबीएक्स के बीच में कोई बंदा ऐसा तू सोचता है, तो ऐसा कोई बंदा नहीं होना जो यहीं पे वीबीएक्स से पंगा ले इतने लोगों के बीच में करके बाहर के बाहर इधर उधर कुछ लोगों से पूछता है, ठीक है, पूछताछ करता है, जो यानी कि ऐसे बंदे लग रहे हो जिनको हायर किया जा सकता हो, ठीक है, कोई काम करने के लिए। तो एक जो कुछ विलिंग पार्टिसिपेंट लग रहा है, थोड़ा सा नशे में लग रहा है लेकिन विलिंग लग रहा है काम करने के लिए। मैं उसको जाके जो है वो मिलता हूँ, ठीक है। और उसको उस बात के ऊपर आमादा करना चाहता हूँ। उसको मैं केमिकल पकड़ाता हूँ। अब मैं इन कैरेक्टर से बात करूँगा पहले या फिर होगी है वो? इन कैरेक्टर बात कर लेते हैं, तो उसके पास आता है ना, और यानी कि सारा उसको अपनी चीज़ बताता है कि भाई तूने ये काम करवाना है, तो वो बंदा जो आगे से कहता है कि हाँ मैं हाँ दे दो मुझे, कोई बम दे दो, मैं फाड़ दूंगा बम, जाके किधर फाड़ना है बम, क्या करना है? ये चीज़ किसी तरह का बंदा चाहिए था। जब मैं उसको जो है वो केमिकल देता हूँ, ठीक है, और साथ मतलब जो है वो डिवाइस दिखा के देता हूँ जो उसको इग्नाइट करेगी, ठीक है, और मतलब दूसरे अल्फाज में बम भी बना के देता हूँ और वो पकड़ा देता हूँ उसको, ठीक है, और उसको कहता हूँ कि ये जाके प्लान जगह पे जो है वो लगा देना है। मैं उसको बेस दिखाता हूँ कि वो जो दीवार है उस दीवार के साथ लगाना है। ठीक है, मैं मुझे कोई 1,00,000 2 लाख सीनियर्स दे दो। ये चीज़ मैं उसको कहता हूँ कि 50,000 पे डील डन करनी है तो ठीक है, नहीं तो जा सकता है। वो फौरी तौर पे मान जाता है, हाँ हाँ 50,000 बहुत ज़बरदस्त था, दे दो 50,000। मैं 50,000 उसको देता हूँ और मैं जो है ना वो कहता हूँ कि चल जा आप। ब्रो सही है। कभी बाहर मार्केट में आ जा, ठीक है ना? बंदा है ना, उसने उसने 5,000 ज्यादा रुपए दे मान दिया। जाना। हाँ यही मैं कह रहा था, 5,000 Bro- ऑफर करता उसको भी वो मान जाता। ब्रो तू स्कैम हो गया है, सोच ले बस। यारा मैं स्कैम हो चुका हूँ मुझे पता है, लेकिन मैं किसी वजह से हूँ। मैं ब्रो तू थोड़ा स्टूपिड है इसलिए। ओ यार तौबा आई विल यार, से डीएनडी में इसको रखा किसने है? आई विल से कि इस बंदे का मैं इवेंट रोल करवाता हूँ, इस बंदे का सक्सीड होने का चांस 15-16 गार्ड की सिक्योरिटी में, जब ऑलरेडी वीबीएक्स पे अटैक हुआ है, जब ऑलरेडी वो थोड़ा डिफेंसिव के ऊपर है, इसका सक्सीड होने का चांस
10% है। तो अगर 1 से 10 के दरमियान आया तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा, वरना देखते हैं क्या होता है। ऑनेस्टली 10% भी बड़ा ज़्यादा है। और जब वो वापस की तरफ मुड़ता है ना, हाँ जब वो दूसरी तरफ मुड़ता है, ठीक है, तो साथ ही में जो है उसके ऊपर वो लगा भी देता हूँ आई टू का ना, मतलब एक वो कैप्सूल उसकी डाल देता हूँ उसके साथ साथ में, ठीक है, और उसके ऊपर वो डिवाइस सेम लगी हुई होती है। इन केस अगर वो पकड़ा जाता है तो वहाँ पे जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आई ट्विच से सिर्फ आंखें खराब होती हैं ना? हाँ ओके, मुझे अभी पता नहीं तेरा प्लान क्या है सबसे एग्जैक्टली। वेल ओके ठीक मेरा है। प्लान ये है एग्जैक्टली मेरे भाई कि वो जो आई ट्विच वाली भी है ना, वो भी ये चीज़ है ना कि वो केमिकल वहाँ पर जब फटेगा, हाँ उसके आसपास जितने भी बंदे होंगे, ठीक है, उनके अंदर उनकी आंखों में जो है वो भी ये इफेक्ट होगा, उन सब पे होगा ना वो, जब ये केमिकल वहाँ पर फटेगा। ठीक है, सही आएगा, इसमें थोड़ी बहुत समझ लग रही है अब द लाइन ऑफ ट्रुथ। वो अंदर जाता है, तो ठीक है। रैंडम, हाँ हाँ रैंडम सा, मतलब मैं वो ठीक हड़बड़ी है सी मचाना चाहता हूँ यार, ठीक है, सिंपल सी बात है। समझ लग गई मुझे। वो अंदर जाता है, ठीक है, वो आराम से सबके सामने हाँ देखता है, ठीक है, या भाग के जाने लग जाता है बगैर किसी कहते हैं डिफेंसिव के, चुपके से जाने के, ठीक है, डायरेक्ट दरवाजे की तरफ भागता है। 14-15 एक बंदे मैं सारे उसकी तरफ देखते हैं, ढेर सारी मशीन गन से उसको वहीं पे भून के नीचे फेंक देते हैं। तेरा आई ट्विच खुलता है, लेकिन वो पूरे बार को नहीं कवर करता है, बार के राइट साइड पे जो है थोड़ा सा यानी कि खिला देता है गैस वगैरह, लेकिन जो दूसरी साइड है वो यानी कि यूँ और चुकन्ना होकर देखना शुरू किया, उन्होंने अपना मास्क ऑन किया है, मास्क ऑन करके वो थोड़ा अंदर चले गए हैं धुएं के, और अंदर जाके देख रहे हैं क्योंकि गड़बड़ शड़बड़ तो नहीं है मजीद और इस तरह वगैरह। बस मैं ये सिर्फ इतना सा करके ना, और उसके बाद जो है वो वहाँ से बाहर आ जाता है। ठीक है, वेल आई गेस दैट वाज अ थिंग। बस तो क्या कहते हैं, अब उसके बाद ये कहते हैं तुम सारे जो है जो शॉर्ट रेस्ट वाली वाम है, तो क्या कहते हैं शॉर्ट रेस्ट के अंदर तुम लोग खाना भी खा रहे हो ना, है ना? तो हाँ ठीक है, खाने का तो एक्चुअल में खाना खा 2d12 प्लस 2d10। और मैं एक्सक्लेमेशन मार्क डाल रहा हूँ बार बार, वही मेरे को हो क्या रहा है, 2d12 प्लस 2d10, ठीक हो गया। 29 HP हर बंदा हील कर चुका है, सिवाय हनी के जो कंप्लीट हील हो चुका है। तो क्या कहते हैं, मैं बस मैक्सिमम 5-6 मिनट में आया, बस क्या कहते हैं मैं भी आता हूँ खाना खा के। ठीक हो। तो क्या कहते हैं तुम सारे वहाँ पे होते हो उसके हाइड आउट के ऊपर। इवेंचुअली जब थोड़ी शांत माहौल हो जाता है, थोड़े तुम लोग सांस लेते हो वगैरह, शॉर्ट रेस्ट वगैरह कंप्लीट होता है, उसके बाद जो है सारे खामोश होते हैं, चुप होते हैं। इवेंचुअली लायल जो है वो बोलता है, तुम लोगों को ट्रेविस ने मेरे पास भेजा था। आई एम अज्यूमिंग कौन? कुछ सवाल होंगे तुम लोगों के। क्या सवाल है? बिलाल तू इधर है? How do I get bitches? जी हूँ। ठीक है, अच्छा तो मैं उससे सवाल पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं जब इधर आया था तो मैं तो गलती से आया हूँ यहाँ पर, मैं रास्ता भूल गया था, एक रेड आई नाम की जिसमें वर्ल्ड लीडर ने अटैक किया था, तो उस बारे में मैंने जाना था, उस बारे में जानना चाहूँगा रेड आई के बारे में। वर्ल्ड एंडर, तुम थोड़ा सा ज़ैफर ने मुझे पहले बताया था तुम यहाँ पे बाहर से आए हो लसेली ट्रेन के, है ना? काफ़ी शॉकिंग फैक्ट हो ये पूरे लसेली ट्रेन के लिए, अगर कोई बंदा बता दे। बट वर्ल्ड एंडर डेफिनेटली टाइम एंड टाइम अगेन यहाँ पे स्पॉट होता रहता है पूरे लसेली ट्रेन पे। कुछ लोग अभी तक मानते नहीं कि एग्जिस्ट करता है, बट बहुत से लोग कहते हैं उसको खुद देख भी चुके हैं अपनी आंखों से। इतना बड़ा क्रीचर आता है एकदम से और फिर एकदम से गायब हो जाता है, कोई पता नहीं इसकी नेक्स्ट लोकेशन किधर होती है किधर नहीं। मैं ट्रेविस के साथ ही था काफ़ी सालों तक, जब हम इसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। हमें 2-3 चीज़ें पता लगी हैं इसके बारे में। नंबर 1, ये एक यूनिक किस्म की एनर्जी यूज़ करता है पावर की फॉर्म में। जब भी ये आता है तुम लोगों को अक्सर का स्पेस में रैंडम टाइम पे शायद नज़र भी आ जाए, बीच स्पेस में लाइटनिंग जो कि सेंस नहीं बनती कैसे, बट जब भी ये आता है वो नज़र आती है। वाइट लाइटनिंग की टर्म जिस पे यूज़ होती है। नंबर 2 जो हमें चीज़ पता है, वर्ल्ड एंडर फिजिकली तो जो करता है सो करता है,
बट अगर उसकी वाइट लाइटनिंग कोई बंदा ज़्यादा गौर से देख ले तो पोटेंशली उनके पास मैड होने का चांस भी होता है। और नंबर 3, इवन दो ये रैंडम चीज़ों पे जाता है, रैंडम ऑर्डर होता है इसके इधर से उधर जाने का, एक पैटर्न है इसका, वो ये है कि जब भी इन वाइब होके आता है ये लसेली ट्रेन के जो बॉर्डर के करीब करके सोलर सिस्टम है उधर नज़र आता है। लसेली ट्रेन के मिडल में ये कभी भी नज़र नहीं आया। तो एक मिनट, बॉर्डर ये सेलेस्टियल का प्लेनेट भी तो शाम बॉर्डर किया है। यप, ये प्रिंस का भी उधर बॉर्डर पर ही था तो कुछ बता रहा था। यप, उसका भी बॉर्डर के ऊपर है और सेलेस्टिया भी बॉर्डर के ऊपर। सेलेस्टिया तो एग्जैक्ट बॉर्डर ही सारी है। बात हो रही है तो मैं कहता हूँ कि मेरी एक डोंसी है वो, मतलब मेरे जहन में एक बात आ रही है, क्या कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है? मैं उज़ैफ़ा की तरफ पॉइंट होता हूँ और उससे पूछता हूँ कि तुम्हारा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेलेस्टियल है वो कौन है? नाम उसका भूल गया, क्या नाम है उसका? गल्विनो। हाँ, गल्विनो। लॉर्ड गल्विनो फिलहाल हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सेलेस्टियल है। हाँ, मैं ये बात करता हूँ, जब ये मुझे बताता है ना उज़ैफ़ा के गल्विनो उसका नाम है, लॉर्ड गल्विनो, ठीक है, तो उस टाइम मैं लॉयल की तरफ देखता हूँ और ये देखता हूँ और उससे पूछता हूँ कि क्या ये पॉसिबल है तुम्हारे ख्याल में कि अगर कोई सेलेस्टियल जिस टाइम पे अपनी सुप्रीम कंडीशन से भी ऊपर निकल जाए तो तुम्हें क्या लगता है कि कहीं मेरे जहन के मुताबिक ये चीज़ है कि वही वर्ल्ड अंडर में कन्वर्ट हो जाता है? पॉसिबल नहीं है ये। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि सेलेस्टियल्स ने कोशिश भी किया वर्ल्ड अंडर को गिराने की, पूरे बल्क्स के अंदर, पूरे टीम वर्क के अंदर, जो कि लोग बताते नहीं है किसी को, बट मैंने और ट्रेविस ने इस चीज़ के बारे में पता लगाया था। बड़ी दफ़ा उन्होंने अटैम्प्ट किया है, सेंस नहीं बनती, उन दोनों का नेचर ही बिल्कुल अलग किस्म का है। मेरे पीछे जो सा है ना, मतलब इस सारी थ्योरी के पीछे एक ही जो है वो बेस लगती है, वो ये है कि अभी जो सेलेस्टियल्स होते हैं इनकी मतलब जो टोटल प्योर मतलब फॉर्म होती है वो लाइट की होती है, ठीक है, और जिस तरह से भी तुमने बात की है कि जहाँ पर भी वर्ल्ड अंडर जो सा वो नज़र आता है तो लाइट के पैकेट्स और लाइट की जो सी हैं वो कीप इन माइंड, ये मैं थोड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर बोल रहा हूँ। तो वाइट लाइटनिंग का ना हर किसी ने नाम सुना हुआ है। तो वाइट लाइटनिंग जो है ना, असल में वाइट कहते हैं उसको, बट वो लाइट नहीं है, ना ही वो क्या कहते हैं कुछ और है। वाइट लाइटनिंग बस उसको इसलिए कहते हैं बिकॉज वो दिखने में इस तरह का, यानी कि बेस्ट उसको तशबीह देने का ये तरीका है, वरना वो बिल्कुल एक अलग किस्म की एनर्जी है। यानी कि जिस एनर्जी के कहते हैं सेलेस्टियल्स बने होते हैं, सेलेस्टियल्स एक्चुअली लाइट के बने होते हैं। वाइट लाइटनिंग लाइट नहीं है। ये मैं इसलिए आउट ऑफ कैरेक्टर बता रहा हूँ बिकॉज ये तेरे कैरेक्टर को ये चीज़ पता होनी है। वाइट लाइटनिंग एक अलग एनर्जी का सोर्स है जो कि कभी कभार ये कहते हैं रैंडमली किसी प्लेनेट पे भी गिर जाती है और लोग फिर उसको हार्वेस्ट करने की भी कोशिश करते हैं उस एनर्जी को, तो ये कहते हैं। लेकिन आमतौर पर वाइट लाइटनिंग जो है क्या कहते हैं वो एक लाइट नहीं है, वो एक अलग नेचर की कोई चीज़ है, कोई एक अलग ही मटीरियल है, कोई एक अलग ही एनर्जी है वो वाइट लाइटनिंग। लेकिन एनर्जी तो फिर भी हम मतलब कह सकते हैं ना, तो मैं उस चीज़ को थोड़ा सा फिर मॉडिफाई कर देता हूँ। मैं ये कह देता हूँ कि ये पॉसिबल हो सकता है कि इनकी जो लाइट एनर्जी है वो चेंज हो जाती हो उस रैंडम केस ऑफ एनर्जी के अंदर सुप्रीम कंडीशन में जाके। देखो, हमने हिस्ट्री में बड़ी दफ़ा देखा है सेलेस्टियल्स को लड़ते हुए इनके खिलाफ, ठीक है, और आल्सो इस चीज़ का लिटरली ज़ीरो एविडेंस है कभी कुछ इस तरह होता हो। सेलेस्टियल्स टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकते, वो उड़ते हैं। सेलेस्टियल्स कोई भी अगर सेलेस्टियल अपने मैक्सिमम पावर पे भी आ जाए, गल्विनो से ज़्यादा मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है? वो बंदा लिटरली प्लेनेट के एक साइड से निकल के दूसरी साइड पे निकल जाता है विद इन सेकेंड्स। बट एक वर्ल्ड एंडर जो है उससे भी 100 टाइम साइज़ में बड़ा है। वर्ल्ड एंडर पूरे प्लैनेट्स को ये कहते हैं डॉर्फ करता है वो साइज़ के अंदर। आई डोंट थिंक कि ये इस तरह का कनेक्शन होगा, बट हु नोज़, एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास तो ये आंसर नहीं है। अच्छा शाम में वेल मेरे पास सिर्फ एक थ्योरी थी। हाँ उज़ैफ़ा, तू क्या कह रहा है? कोई हिस्ट्री रोल करके या कोई और रोल करके ये वर्ल्ड एंडर के बारे में जान सकता हूँ? हाँ, वैसे मैं तेरे से तुझे मैं कहने भी लगा था कि भाई हिस्ट्री रोल कर दी उज़ैफ़ा। या उसकी कोई कमजोरी पता चल जाए या कोई पैटर्न कमजोरी, डायरेक्ट कमजोरी। 10 ठीक है, 10 के ऊपर, यानी कि तुझे ये पता है कि यानी कि तूने भी ये बात सुनी है कि हाँ सेलेस्टियल्स ने पहले एसन होल बल्क कोशिश की है और पास में करके कहते हैं गल्विनो से पहले जो क्या कहते हैं, जो कि ये टाइटल होता है लाइट ऑफ द यूनिवर्स। गल्विनो से पहले जो लाइट ऑफ द यूनिवर्स, गल्विनो से पहले जो लाइट ऑफ द यूनिवर्स था उसको वर्ल्ड अंडर नहीं मारा था। यानी कि वो भी इतनी ताकतवर था प्लेनेट के एक साइड से दूसरी साइड पे जाने वाला, हवा में उड़ने वाला सुपरमैन टाइप, बट वर्ल्ड अंडर ने उसको एलिमिनेट कर लिया था क्वाइट इजीली। तो ये कहते हैं बगैर किसी एफर्ट के। तो
वीकनेस तो दूर की बात है, किसी बंदे ने आज तक जो अटैम्प्ट किए लड़ने की विद इन सेकेंड्स वो हार जाते हैं इतने बड़े क्रीचर से। तो इतना टाइम ही नहीं किसी को मिला है कोई बंदा वीकनेस उसका फाइंड आउट कर सका हो आज तक। और अच्छा मुझे एक और बात बता कि अगर वर्ल्ड एंडर किसी यानी कि सेलेस्टियल को या किसी और बीइंग को जब वो खाता है या जो भी करता है तो उसके पास उसकी पावर बढ़ती है वर्ल्ड एंडर की हम्म, बढ़ती है उसकी बढ़ती है। कोई कोई इंडिकेशन नहीं है ऐसी फिजिकल जिससे लगता हो कि बढ़ती है, लेकिन क्या पता। कुछ स्केल ही नहीं है ना अच्छा, जो उसको उसको मुझे मारने का तरीका क्या है? तुम ये चीज फिलहाल मैं कहता हूँ मजा आ गया। हमने अभी भी कहा है कि क्या हुआ? हम सालों से उसको तलाश कर रहे हैं, हमें वीकनेस का नहीं पता, पूरा बैच ऑफ सेलेस्टियल उसे नहीं मार पाते। आई डोंट थिंक उसे मारने का कोई तरीका है। और तुमने मारना क्यों है उसे? तुमने तो अपनी फैमिली को ढूंढना है ना। तो वो फैमिली उसने खाई होगी ना, उसके अंदर होगी, तो फिर उसको मार के निकालेंगे, ऐसे थोड़ी निकलेगी। मैं बहुत ज्यादा एनिमे तो देख चुका है। अच्छा अगर फैमिली को उसने खाया है, ये वर्स्ट ये केस सिनेरियो वर्ल्ड है। अंडर है, ये गलत होने नहीं है फुलमेटल अल्केमिस्ट वाला। ये ये अच्छा, आई डोंट थिंक तुम्हें ये सोच ज़हन में रखनी चाहिए। ये होप करो कि उसने खाया ना हो। आई डोंट थिंक कि एक प्लेनेट साइड बीस्ट किसी को खाए तो वो सर्वाइव करता होगा। ये होप करो कि जिस तरह तुम क्रैश हो के यहाँ पहुँचे हो वो भी कहीं और पहुँचे हुए हैं। अच्छा, मैं अच्छा, हाँ, और ये पूछना ठीक है। चाहता हूँ कि ऐसे हो जाएगा। मेरे कैरेक्टर के लाइफ स्पैन में वर्ल्ड एंडर से लड़ा गैल्विनो या कोई नहीं, और गैल्विनो नहीं सेलेस्टियल लड़ा। गैल्विनो और सेलेस्टियल तेरे लाइफ स्पैन में नहीं लड़ा। काफ़ी पहले उन्होंने अटैम्प्ट किया है, आइदर उसके बाद उनके हाथ नहीं लगा या उन्होंने अटैम्प्ट ही नहीं की, डर गए हैं। बट ये तो कुछ सेलेस्टियल फिर मानता तो नहीं मतलब ऐसा ये हुआ। है कि गलवीनों से रब्ता करना पड़ेगा। और शाम तूने मुझे बैक स्टोरी में मेरी बताया था कि मेरा जो था बंदा उसको गलविनो ने खुद बनाया था और उसके बाद गलविनो वो गलविनो की सर्विस में ही रहा था, तो जितने अरसा उसके पास रहा था उसे सीखा था, तो कुछ तो पता चलना चाहिए। और ये तेरी बैक स्टोरी में था? मेरे तो नहीं ख्याल ऐसा कुछ था। एक मिनट हाँ, सेकंड। तूने खुद कहा था गलविनो ने बनाया था। गिलविनो ने नहीं, मैं जो बताया था एल्डर्स बनाते हैं, सिर्फ एल्डर्स को बनाना आता है सेलेस्टियल्स को। एल्डर्स सेलेस्टियल्स को बनवाते हैं। गलविनो का ये लिखा हुआ तेरे बैक स्टोरी में कि यू लुक्ड अप टू गलविनो, यानी कि तुझे ये कहते हैं काफ़ी इंस्पायर्ड था। तूने कभी उसका इतना टाइम नहीं गुजारा, तूने कभी उसके साथ ये कहते हैं तेरा पर्सनल ये चीज़ बिलाल, तेरा पर्सनल कोई रिलेशन नहीं है इतना, क्या कहते हैं उसके साथ गलविनो के साथ। तू बहुत कम, तूने कहते उसके साथ इंटरेक्ट किया, बस गलविनो सेलेस्टिया के ऊपर कभी होता ही नहीं था। वो हर वक्त गया होता था कहीं किसी न किसी जगह पे लोगों को बचाने, लोगों की हेल्प करने करके। तो तुझे उसके साथ इतना इंटरेक्शन नहीं है। वो तो हर सेलेस्टियल जो है बड़ा ही कहते हैं इंस्पायर्ड होता है गलविनो से। हर बंदा अगला गलविनो बनना चाहता है, बिकॉज एल्डर्स भी चाहते हैं कि अब फाइनली किसी और बंदे को लाइट ऑफ द यूनिवर्स बनाए, बट कोई और सेलेस्टियल उस लेवल का आया नहीं है अभी तक। एल्डर्स बनाते हैं सेलेस्टियल्स को, सब सेलेस्टियल्स को। अच्छा, तो वो जो है लुगार्ड पे जो करता है वो भी इस वर्ल्ड एंडर के बारे में जानता है? एस्टेंडोर एस्टेंडोर पता नहीं, आइडिया नहीं मुझे। आई डोंट थिंक उसकी। उसको मिलने को कहा नहीं था ट्रेविस ने? ट्रेवल ने कहा था कि हाँ अगर गए तो, लेकिन जब तो उसने वन ऑफ में जा सकते थे जब पता चलेगा। उसने उसने इस नियत से कहा था मिलने के बारे में कि भाई क्या पता उसे पता, यानी कि उसे उसे कन्फर्मेशन नहीं है कि पता है कि नहीं, यानी कि इस चीज़ के बारे में। अच्छा मुझे ये बताओ, ये हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा हिस्ट्री किसकी है या फिर इन्वेस्टिगेशन वाली इस तरह टाइप की? Darumi. Oh, मैं हूँ bro. हिस्ट्री सबसे ज़्यादा Investigation मुस्तफ़ा की मेरी है, है। और कहते हैं इन्वेस्टिगेशन तला की, क्योंकि उसको हमेशा एडवांटेज होती है, या उसकी होगी या हाफिज़ की होगी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड एंड ब्लैक होल का वर्ल्ड एंडर पे क्या इफेक्ट होगा? ये कोई स्पेस में effect- ब्लैक होल तो होते हैं। Bro, मैं इंजीनियर हूँ, साइंटिस्ट नहीं हूँ, गुजारा करो। आई मीन कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, कभी ऐसा कोई सिचुएशन हिस्ट्री पे रिकॉर्ड नहीं हुई कि सेलेस्टियल के एक वर्ल्ड एंडर भी और ब्लैक होल भी वहाँ पे हो। आइडिया नहीं। वर्ल्ड एंडर किसी मैंने देखा भी है कि नहीं? सिर्फ सुनना नहीं, है। तूने तो सिर्फ सुना है, तूने तो सुना बिलाल भी ने नहीं है। तेरे तेरे वाले प्लेनेट के ऊपर नहीं, सिर्फ वैसे बिलाल यार, ने देखा है। ओ ब्रो, अब मैं इस तरह है कि गलवीनो और लुगार्ड पे जो बंदा है उसकी मदद से हमें जो है इस बात की डिटेल पता लग सकती है। मैं तुम्हें अच्छा मैं बताता काम हूँ। करना चाहता हूँ। हाँ हाँ एक मुस्तफ़ा, से पहले ये बात कर ले फिर मैं काम करूँगा। ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें करना क्या चाहिए। और ये मैं सिर्फ तुम्हें नहीं कह रहा, कैप्टन मार्कस, मैं तुम सबको कह रहा हूँ, ऐसा होल ग्रुप। जो कुछ अभी यहाँ पे इवेंट्स हुए हैं, इसके बाद डेफिनेट तुम सबकी लाइफ यहाँ पे चेंज होने वाली है। अगर तुम लोगों ने ऐसा ग्रुप लेसली ट्रेन में सर्वाइव करना है, सबसे पहले तुम लोगों को ये डिसाइड करना है तुमने ऐसा वट सर्वाइव करना है। एज बाउंटी हंटर्स,
एज क्रिमिनल्स, अगर एज क्रिमिनल्स तो किस किस्म के क्रिमिनल्स, जो ऑफ रडार रहते हैं, अंडर द डार, जो कि बाय द वे मोस्ट लाइकली तुम लोग नहीं रहोगे। अगर मेरा गेस ठीक है तो विद इन अ फ्यू डेज तुम सबके ऊपर बाउंटियाँ लग जाएंगी, जो लोग निकले थे CDC के वो बता देंगे। बट बाय द टाइम वो मौका नहीं आता तो ये कहते हैं देखते हैं। हाईएवर तुम लोग को फैसला करना पड़ेगा तुम लोग किस किस्म की लाइफ गुजारना चाहते हो। ये चीज़ मेरी फर्स्ट एडवाइस है, बिकॉज लेसली ट्रेन में हर वर्ल्ड के अंदर पॉसिबिलिटियाँ बहुत हैं, और अगर तुमने अपनी फैमिली को ढूंढना है कैप्टन मार्कस, तो तुम्हें ये फैसला करना पड़ेगा किस दुनिया के अंदर जाके ढूंढना है, क्रिमिनल लाइफ के थ्रू, बाउंटी हंटर के लाइफ के थ्रू, किस तरह। और जहाँ तक बात है उससे आगे की कि तुम लोगों को इधर से आगे कहाँ जाना चाहिए, अगर अपनी फैमिली का पता लगाना या इन जनरल, आई थिंक तुम लोगों का जो बेस्ट होप है, क्या कहते हैं, तुम लोग को प्लेनेट DM जो है वो अपने नोट्स खोलेगा और बताएगा। सब्र करो। क्या कहते हैं, तुम लोगों को DM जो है, सॉरी DM तुम लोगों को जो है, मैं बोलने लगा था DM इस वाले पे जाना चाहिए, इस वाले प्लेनेट पे जाना चाहिए। तुम लोगों को सोलर सिस्टम मनारी पे जाना चाहिए, प्लेनेट मनाटा पे इधर तुम लोग जाओ, वहाँ पे शायद ये कहते हैं वहाँ पे पूरे लेसली ट्रेन की सबसे अच्छी लाइब्रेरीज़ में से एक है, अदर देन एस्ट्रोशा सबसे अच्छी लाइब्रेरीज़ यहाँ पे हैं। यहाँ पे हो सकता है किसी को पता हो, और काफ़ी मशहूर हिस्टोरियंस भी होते हैं यहाँ पे। प्लेनेट मनाटा पे इधर तुम लोग नेक्स्ट जाओ, यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हफ्ते के सफ़र पे है शायद। या तुम लोग कहते हैं नेक्स्ट जो है, जो करीब तरीन सोलर सिस्टम है जोरथ, वहाँ पे जाओ, और वहाँ पे आइदर प्लेनेट जुब्विन पे जाओ या जित्रो पे जाओ। तुम लोग मेरे से बार बार पूछ लेना, अगर भूल भी जाओगे तो मैं दोबारा बता दूंगा। तो इन प्लैनेट्स में से कहीं पे जाओ, यहाँ पे तुम्हें कुछ पता लगेगा। और इफ़ एनीथिंग तुम लोगों के पास, अगर तुम लोग प्लैनेट मनाटा पे जाते हो, अभी मौका भी अच्छा है जाने का, 2 हफ्ते बाद वहाँ पे तुम लोग को यहाँ से रफली कहते हैं हफ्ता लगेगा वहाँ पहुँचने में, और 2-1 हफ्ते बाद वहाँ पे इलेक्शन होने हैं, तो काफ़ी शोर शराबा होना है, दूर दूर से लोग आए हुए होने, काफ़ी मशहूर इलेक्शन है। तुम लोग को शायद पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मैं तुम लोग को बोर्ड नहीं करता, बट ये कहते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़रूरी इलेक्शन होने हैं, तो काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए होंगे, हू नोस वहाँ पे तुम लोग तुम्हें इंटरेस्ट है। वेल मैं फिर तुम्हें बताता हूँ। बेसिकली प्लेनेट मनाटा जो है वो सोलर सिस्टम मनारी के अंदर आता है। मनारी एक इंडिपेंडेंट सोलर सिस्टम है, यानी कि वो 3 स्टार काउंसिल के अंदर नहीं आता। पूरे लसेली ट्रेन में जो मेजोरिटी सोलर सिस्टम है वो 3 स्टार काउंसिल के अंडर आते हैं। हाउएवर वो इंडिपेंडेंट सिस्टम है, बट वहाँ पे पहली दफ़ा जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है बंदा सोलर काउंसिल के लिए, वो एक एस्ट्रोशन रेस का बंदा है। और इस बारे में बहुत ड्रामा मचा हुआ है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि एस्ट्रोशन जो है उसको मनारी के ऊपर इलेक्शन क्यों लड़ने दे रहे हैं, उसको मनारी का सोलर रिप्रेजेंटेटिव क्यों बना रहे हैं, ये एस्ट्रोशन जो है वो क्या कहते हैं एजेंडा चला रहे हैं। तो मैं उसको पूछता हूँ कि हाँ उसका नाम क्या है जो लीडर खड़ा हो रहा है? वाइथन जो है कहते हैं उस लीडर का नाम है काउंसलर वाइथन। उसको तकरीबन 10-15 साल हो गए हैं पॉलिटिक्स के अंदर, और वो बहुत वेल लव्ड है उस प्लेनेट के अंदर। वाइथन जो है वो मुसलसल अरसे से कोशिश कर रहा था छोटे मोटे इलेक्शन में खड़े होकर अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने का, बट अब उसको सोलर काउंसिल तक की उसकी अप्रोच होगी। लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, बट बहुत से लोग क्या कहते हैं इस चीज़ को ड्रामा बना रहे हैं, इस चीज़ को एजेंडा बना रहे हैं, और यूँ हो गया कि कंस्पिरेसी थ्योरिया बना रहे हैं कि एस्ट्रोशन जो है अपना होल्ड मजबूत कर रहे हैं मनारी के ऊपर। तो बट किसको पता कि सच क्या है। ज़्यादा तफसील तो मैं भी पॉलिटिक्स में नहीं इंटरेस्ट लेता, बट ये इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। आई थिंक यहाँ पे बहुत दूर से लोग आएंगे, और अगर बहुत दूर से लोग आएंगे हो सकता है यहाँ पे ऐसे लोग भी मिल जाएं जिनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो तुम लोगों को चाहिए। ठीक है, तो फिर इस तरह करते हैं, सबसे पहले जाते हैं वो जहाँ पे सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी, वो कौन सा प्लेनेट है जहाँ पे बड़ी सी लाइब्रेरी है? प्लेनेट मनाटा, यहीं पे जहाँ पे इलेक्शन होने हैं, जहाँ पे इलेक्शन होने हैं। ठीक है, ये तो फिर दोनों काम इधर ही हो जाएंगे, तो फिर मराठा पे चलते हैं, मराठा। ठीक है, और उसके अलावा ये कहते हैं बी केयरफुल, जिस प्लेनेट पे भी तुम लोग गए डिस्गाइज पहन के निकलना, इन केस तुम लोगों के ऊपर बाउंटियाँ लग गई हों, और चुपके से जाना जिधर भी जाओगे। हंटर बन के जाएंगे। वेल अगर तुम लोगों में बाउंटियाँ लगी हुई होंगी तो बाउंटी हंटर बन के जाना थोड़ा मुश्किल है। तो ये कहते हैं स्पेशली अगर तुम लोगों के ऊपर उन्होंने रेड बाउंटी लगाई। रेड बाउंटी वो है जो पे भी नहीं कर सकते, यानी कि जिनकी हाई प्रायोरिटी होती है, जो कि मोस्ट लाइकली होगी सिंस तुम लोगों ने एक अंडरवर्ल्ड बॉस को मारा है। सही, फिर दूसरा ऑप्शन क्रिमिनल्स का। दूसरा ऑप्शन है डिस्गाइज पहन के बंदा जाए। ठीक है, डिस्गाइज पहन के जाने का यार मुझे नहीं पता कैसे, यानी कि डिस्गाइज पहन के जो मतलब यही है कि जैसे बारटेंडर ने मुझे कहा कि हटा दो अपना मास्क और मास्क हटा। अच्छा ठीक होगा, चुप आ गया, कपड़े वगैरह मास्क वगैरह गाइस मैं कर सकता हूं, लेकिन अभी वो तू अपने पे कर सकता है, बाकियों पे नहीं। तो ठीक है, ये फिर डिस्गाइज करके जाना पड़ेगा, फिर और कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, तो तुम लोग मैंने भी काम करना है। हाँ हाँ मुस्तफा, एक सेकंड, ये बिलाल ने देखा मैंने वर्ल्ड एंडर किस तरह का होता है? हाँ हाँ
तो मैं बिलाल से इसमें जो ना एक्चुअली कैरेक्टर नहीं, बात सॉरी करूँ सॉरी सॉरी, उसने नहीं देखा हुआ क्योंकि वर्ल्ड एंडर इतना बड़ा था, इससे सिर्फ उसकी आंख देखी थी, जो रेड रंग की आंख खुली थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा साइज के अंदर। अच्छा फिर नेवर माइंड। मुझे वैसे पूछ लेना, जो मेरे माइंड में चीज होगी अच्छा, और मुझे उस स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। फायदा नहीं है अगर सिर्फ आंख की तूने देखी हुई है। शाम ये भी है। हाँ हाँ उसके बाद तला। मैं उससे जो है ना लाइल से पूछता हूँ। हाँ, उज़ैफा ने मेरे पैसे दिए। वो तुम लोग अभी निपटना जब शिप पे वापस जाते हो तो। वाह शो मैंने मैंने जैफा को जो ना साइड पर लेकर जाके एक बात करनी है। मैंने कहना है कि उस दिन जब हम जो है कंपाउंड में थे और हम जो है वेंट से जो है डिफरेंट कमरों में गए थे, मैं वार्डन के ऑफिस में गया था और उधर से मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी मुझे। तुम भी दूसरे कमरे में गए थे, तुम्हें कुछ चीज़ उधर से मिली थी? भाई ने शाम तूने उस दिन कहा था कि मैं तो ये कुछ लिख के भेजूंगा, तूने वो भी नहीं भेजा। वो अब भेजूंगा ना, अब तुम लोग निकले हो सारे फसाद से बाहर, सारा कुछ आएगा, टेंशन ना ले। अच्छा। मैं मुझे बिलाल उसको क्या मुस्तफ़ा को कहता हूँ कि मुझे उधर से कुछ मैप्स मिले थे उसके कंपाउंड के, और उसके बाद उसकी कुछ मैं शिपमेंट्स ऑब्जर्वेंट फीट वाला हूँ तो मैं ये बात सुन रहा हूँ ना। भाई मैं उसे साइड पर लेकर गया हूँ, आप ज्यादा ना तेज बने प्लीज। हाफिज रहने दे उनको, कर लेने दे अकेले में ब्रो बात। ऑब्जर्वेंट कहीं कुछ नहीं होता उसने मुझे ऑब्जर्वेंट नहीं को। यार, ऑब्जर्वेंट फीट वाला हूँ यार। नहीं यार, मैं एहतजाज करूंगा। चल भाई तू रोने लग जा बस, ऊंचा ऊंचा रो। मैं बड़ा मुझे बुरा उस दिन होता हूँ यार। अच्छा जैफा को बोलने दे यार। मुझे उस दिन उधर से मिले थे कुछ उसके कंपाउंड के मैप्स थे, और कुछ मैप्स ऐसे थे जिसको उसने कंस्ट्रक्ट करके सेल्स बनाने थे, और उसके बाद मुझे उसके कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले थे जो उसकी शिपमेंट्स होती थी, जैसे कि हमें ऊपर वाले रूम में जाके वो लाइक देखने को उस तरह की चीज़ें मिली थी, उस तरह की शिपमेंट्स के बारे में लिखी थी जो उसकी फ्यूचर शिपमेंट्स थी। बेसिकली जैफा मैं ये चाह रहा हूँ कि जो जो हमें डॉक्यूमेंट मिले ना हम आपस में शेयर कर लें, कर लें। तो उसकी वो मैंने सारी फोटोज बनाई थी ना, वो ट्रांसफार्मर पे हाँ बना के हाँ, भेजी तुमने थी। हाँ बनाई बस थी। ये फिर शाम तूने भी मुझे वो देनी ना, मैंने जो कहा था कि मैं जो इम्पोर्टेंट वो क्या कहते हैं यार, वो क्या था उधर जो वो बंदे के ऑफिस में गया था, हाँ तो उसकी जो मुझे इम्पोर्टेंट मैं कहा था। तो जो ये ला मेरी वाली उसे भेजनी जैफा को, और जैफा वाली मुझे भेजनी सारी चीजें। ठीक है, हम हमारे अलावा। ठीक है, सही हो जैफा? ओके। सही है। तो तुम सारे जो है थोड़ी और देर इस तरह रहते हो, इवेंचुअली थोड़ी शाम होती है, ठीक है। अच्छा, इसके और बाद मैं लाइल से पूछता हूँ इसके हाँ हाँ बाद ना। हाँ। लाइल से मतलब मैं पूछता हूँ, मैं उससे कहता हूँ कि तुम स्वेन जेलबर्ट को जानते हो? स्वेन, आई मीन जेलबर्ट। स्वेन जेलबर्ट, थोड़ा नाम मुंह पे सुना सुना तो लग रहा है रडार के अंदर। थोड़ा एक्सप्लेन करो कौन है ये। ये एक मतलब जो है वो इमर्जिंग क्रिमिनल है ये ना, और अनफॉर्चुनेटली मेरा भाई है। स्वेन कौन जेलबर्ट, भाई है? स्वेन जेलबर्ट, आई थिंक सालों पहले कोई स्मगलर था इस नाम का रडार पे, बट अब तो काफ़ी अर्सा हो गया नाम सुने हुए मुझे। कुछ थोड़ा बहुत जो तुम्हें उसके बारे में याद हो कि वो किस तरह का काम यहाँ पर करता था और कितना अर्सा यहाँ पर रहा है और क्या क्या काम उसने किए हैं यहाँ पर रडार पे? रडार पे वो मोस्टली जो आई थिंक एक स्मगलर था। हाँ अब मुझे थोड़ा याद आ रहा है, वो स्मगलर था, जीडीजी को आई थिंक मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह के स्मगल वगैरह करता था। बट कहते हैं बहुत सालों पुरानी बात थी और बहुत थोड़ी देर उसने इस तरह का काम किया था। मुझे इसलिए पता है बिकॉज ये अराउंड द सेम टाइम था जब ये कहते हैं उसका ग्लोब नया नया बना था, तो वो बहुत से बंदों को हायर करने की कोशिश कर रहा था जीडीजी, मुझे भी कोशिश की थी। तो एक बार मुझे वो नज़र आया था वहाँ पे जब मैंने ब्रीफली कंसिडर किया था जीडीजी के लिए काम करना, बट यू नो बाद में फिर नहीं किया मैंने। और स्वेन जो है आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है कोई इतना ख़ास क्रिमिनल नहीं था, छोटा मोटा सा ही बंदा था वो कोई वो। हम्म, बट अब मुझे कोई तो आइडिया कुछ नहीं है आइडिया है किधर है। कि उसके बारे में तुम? नहीं, और आई डोंट थिंक तुम्हें कोई बंदा मिलेगा। वो ये और कहते बहुत तुम्हारे कम रडार पे आता था। ओके, तुम्हारे अच्छा, कोई जानने मैं वाले फिर भी नहीं है जो मतलब इस तरह से उसको तलाश कर सकें? आई मीन अगर तुम लोगों को ऑफ़र दिया ट्रेविस ने कि इवेंचुअली एस्टेंडोर नाम के वो डिटेक्टिव से बात करना, मे बी वो जानता हो। हाल दो थोड़ा रिस्की है अब डिटेक्टिव से बात करना बाउंटियाँ लेके, तो सोच समझ के। नहीं, अरे वो मैं फिर हम कुछ ना कुछ पूछता कर लेंगे। थैंक्स। अरे मैं उससे पूछता हूँ, कहते हैं जो हमने जो हकूना मटाटा प्लेनेट पे जाना है, तो उनकी ये लुगार्ड और यहाँ जीबीजी और ये वीबीएक्स के बारे में क्या राय है?
वो कैसा समझते हैं इस प्लेनेट और यहाँ के लोगों को? प्लेनेट मनाटा जो है वहाँ पे जीडीजी और वीबीएक्स की तो कोई पावर नहीं है, वो तो सिर्फ रडार की यानी कि क्रिमिनल्स थे। प्लेनेट मनाटा जो है वो एक बहुत सक्सेसफुल और बहुत वेल डेवलप्ड प्लेनेट है, पूरे लसीली ट्रेन के सबसे ज़बरदस्त प्लेनेट्स में से एक है। वो टेक्नोलॉजी के रिसर्च के लिहाज से, लोगों के लाइफ स्टाइल के लिहाज से, तो ही तो उसके इलेक्शन के इतना बड़ा डील बनी हुई है, और तो ही तो बड़ा फ़ायदा हो अगर वाकई 3 स्टार काउंसिल का हिस्सा बन जाए वो सोलर सिस्टम। नहीं मतलब उनकी नज़र में प्लेनेट का इमेज क्या है? एक अच्छा प्लेनेट समझते हैं, इन लोगों को अच्छा समझते हैं या बुरा हाँ यार, समझते हैं? मैं यानी कि उसके कहने का मतलब ये है बिलाल, उसके कहने का मतलब है कि ऑब्वियसली बड़े प्लैनेट्स में से एक है, अच्छी जगहों में से एक है, जो अच्छी जगह मानी जाती हैं, यानी कि वो रडार की तरह नहीं है। ठीक है, हाँ बस ये पूछना था मैंने। और सोचियर के बाद हाँ, यही यार है। दूसरे नंबर पे आता है, वो अभी उसने बताया है। हाँ, एस्ट्रोशन के बाद दूसरे नंबर पे आता है। हाँ, ठीक है। तो फिर तो वो यार लिबरल किस्म के बंदे होंगे, हमें कुछ नहीं कहेंगे। अब क्या कहते हैं, थोड़ा और टाइम गुजरता है, ठीक है, शाम होती है। हाँ याद आया याद आया। हाँ 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 बिलाल। तो फिर भूल गया मुझे भी तो। वाह बिलाल। अरे यार तू रहने दे बिला, तू सो जा, तू नींद आई है मेरे भाई, सो जा। बाकी नींद तो आई है मुझे, लेकिन एनीवेज क्या कहते हैं, थोड़ा और टाइम गुजरता है, ठीक है, शाम होती है। इवेंचुअली कहते हैं काफ़ी देर तुम लोग उधर बैठते हो, छोटी मोटी इस तरह बात वगैरह करते हो। इवेंचुअली ये कहते हैं, ज़ैफ़र कहता है, वेल मैं बड़ा रज के बोर हो रहा हूँ। ओए ये ये चीज टीवी क्यों नहीं ऑन किया? वो देखता है, कहता वेल बस अच्छा सवाल है, हमने इतनी देर का क्यों नहीं टीवी किया? ऑन करो, पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। अभी ये कहते हैं ऑन कर लेते हैं। वो लोग ऑन करते हैं, ठीक है, जैसे ही ऑन करते हैं सामने जो है कहते हैं ऑलमोस्ट हर चैनल के ऊपर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई हुई होती है, और ये कहते CBC हैं सबसे पहले जो है ऊपर जो है ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, मुख्तलिफ कहते हैं खबरें आती हैं, कहते हैं सामने नीचे करके हेडलाइन के अंदर लिखा हुआ है कि प्लेनेट रडार के ऊपर सिविल वॉर स्टार्ट हो गई है क्रिमिनल्स के बीच में और इस तरह वगैरह। तो जब ये लोग देख रहे होते हैं और ये कहते हैं, साथ आगे ज़ैफ़र देखता है, एक सेकंड, इधर ये कहते हैं हम्बल सर्वेंट्स जहाज़ों पे आके हमला करके गए हैं, वो सिर्फ हेडलाइन और सिर्फ नीचे वो बता रहे हैं, उन्होंने कोई प्रॉपर कवरेज भी नहीं दी इसको। ऐसा क्या हो रहा है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे? तो वो आवाज़ ऊंची करता है, ठीक है, टीवी की। सामने जो है जो एक रिपोर्टर होती है वो बोल रही होती है, एब्सोलूट क्या कहते हैं फियर यहाँ के पूरे प्लेनेट के ऊपर आया हुआ है। हम अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पे क्राइम सीन के ऊपर, यहाँ पे एक पूरा काउंसिल था, कहते हैं जहाँ पे छोटे मोटे कहते हैं छोटे मोटे नहीं सॉरी, यहाँ पे मुख्तलिफ अरिस्टोक्रेट्स कहते हैं, मुख्तलिफ काउंसलर्स बैठे हुए थे, वहाँ पे ओपन अटैक हुआ है। ओपन अटैक, और क्या कहते हैं उसी वक्त जो है साइड से एक और न्यूज़ रिपोर्टर था, बोलता है कि जी हाँ, यहाँ पे 3 साल में पहली दफ़ा दुनिया का सबसे बड़ा हिटमैन ने यहाँ पे अटैक किया है, और सारे लोग अभी भी शॉक के अंदर है कि ऐसा हो कैसे गया। टाइट सिक्योरिटी के अंदर से 40 बंदों को वो रफली, एक सेकंड, हमें अभी भी रिपोर्ट मिली है 47 कन्फर्म डेड पीपल है, 47 एलीट गार्ड्स को उन्होंने मारा है। 3 स्टार काउंसिल के पर्सनल सिक्योरिटी थी यहाँ पे। हमें किसी को कोई आइडिया नहीं इतने जल्दी उसने कैसे इतने लोगों को मार लिया। लोग कहते हैं तूफ़ान की तरह। हम अभी आपको लेके जाते हैं जो एक सर्वाइवर है उसके पास, तो सामने एक देखते हैं एक गार्ड की तरफ, यानी वो कैमरा लेके जाते हैं जो काफ़ी ज़ख्मी बैठा हुआ है। वो गार्ड फुल डरा हुआ है, उसकी शक्ल के ऊपर शॉक और इस तरह आया हुआ है, और वो देखता है, कहता है कि वो बंदा मुझे हमें नज़र ही नहीं आया, वो हवा की तरह उड़ता था, आंखों के सामने से गायब हो जाता था, एक साए की तरह, एक शेडो की तरह वो आया और गायब हो गया। मुझे कोई पता नहीं लगा, मैंने कोशिश की, वो मेरे मुंह पे आया और मुझे ज़िंदा छोड़ दिया उसने, पता नहीं उसने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो आगे से वो रिपोर्टर पूछता, आपने फिर आप पे उस पर अटैक वगैरह नहीं किया? नहीं, मैं भाग गया था, मुझे पता है मुझे ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन मैं ड्यूटी खुद छोड़ के जा रहा हूँ। वो बंदा मास्टर था, वो बंदा डेविल था एक। तो आगे से फिर दोबारा रिपोर्टर कहता है, जी हाँ आपने सुन लिया है, 3 साल में पहली दफ़ा इंटरनेशनल हिटमैन और क्रिमिनल नॉन एज शेड ने यहाँ पे अटैक किया और 4-5 मुख्तलिफ यहाँ पे काउंसलर और मुख्तलिफ काउंसलर्स और मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस को यहाँ पे मारा है। शेड एक बार फिर से क्या कहते हैं आम हो चुका है। आई रिपीट, शेड एक बार फिर लसली ट्रेन में खुला घूम रहा है। जो थ्योरीज बन रही थी, लोग थ्योराइज कर रहे थे कि शेड मर चुका है या शेड जा चुका है, वो बातें गलत साबित हो गई है। शेड अभी भी यही है और शेड अभी भी बाहर है, और इतना करीब ये सारा कुछ हुआ है। हमारे यहाँ पे मनार के जहाँ पे इलेक्शन होने हैं वेरी सून, तो
आई होप कि 3 स्टार काउंसिल सिक्योरिटी में इंप्रूव करेंगे। सो फार हम पूरी कोशिश करें 3 स्टार काउंसिल के पर्सनल किसी मेंबर से हम जाके बात करें कि उनकी क्या राय है इस सारी चीज़ के बारे में, क्या इसका इलेक्शन से कोई तल्लुक है कि नहीं। बट वी रिपीट, शेड हैज़ रिटर्नड, शेड अभी भी ज़िंदा है। और इसी के साथ कहते हैं आगे रिपोर्ट ख़त्म होती है और फिर सामने एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। सामने एडवर्टाइजमेंट आती है अच्छा। कि हाँ मुस्तफ़ा, ये जो कहाँ पे हुए, शेड का रडार पे हुए या कहीं और? नहीं रडार पे नहीं, शेड का अटैक हुआ है प्लेनेट क्या कहते हैं ट्रिफ्टन के ऊपर। प्लेनेट ट्रिफ्टन जो है वो ये कहते हैं आरडीआर के अंदर है, आरडीआर सोलर सिस्टम के अंदर, और वो फेयरली करीब है जो वो रिपोर्टर कह रहा था मनारी के, यानी कि वो प्लेनेट मनाटा वाला सोलर सिस्टम के जहाँ इलेक्शन होना है। सही है, लेकिन अलग सोलर सिस्टम है उससे, वो वाला नहीं है। सही। इसने तो तबाही लगा के रख दिया भाई, शेड नामी बंदे ने अभी फाड़ के रख दिया। आगे क्या ये हमारे यार उसमें भी आया था मैं वन out of ऑफ में भी। पूछ रहा हूँ, अच्छा। हाँ हाँ ये वही ठीक लगा था है, मैं। ये वही वन ऑफ वाला ही है जिससे तुम लोगों ने अवॉइड कर लिया था लड़ना। तो क्या कहते हैं एस्टेंडोर जिंदाबाद। एस्टेंडोर जिंदाबाद, हाँ। तो क्या कहते हैं आगे एडवर्टाइजमेंट आती है, एडवर्टाइजमेंट में सामने दिखा रहे हैं क्या आप मजदूर पैदा हुए हैं, क्या आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिल रहा, क्या आप समझते हैं कि जो डेस्टिनी ने आपको दे दिया है आप उसके साथ अब कुछ नहीं कर सकते। आपको गलत समझते हैं, बिकॉज अभी आपकी बॉडी चेंज होगी। प्रोजेक्ट इक्विलिब्रियम वेरी सून रिलीज़ हो रहा है, हर बंदे की ज़िंदगी तब्दील करेगा प्रोजेक्ट इक्विलिब्रियम। तो अभी क्या कहते हैं प्रोजेक्ट इक्विलिब्रियम में एक हल्का सा चांस के लिए कि आपको क्या पता आपको भी टेस्ट के लिए बुलाया जाए, उसके अभी इस नंबर के लिए कांटेक्ट करें, नीचे नंबर लिखा हुआ आता है और आपकी ज़िंदगी बदल अच्छा, जाएगी। मैं सामने- कांटेक्ट करूंगा। और सामने दिखाते हैं कि एक बंदा जो है कहते हैं मजदूर है, उसकी पहले लाते नहीं है और अब वो उठ के यूँ भागना शुरू हो रहा है स्लो मोशन के अंदर, यानी कि जिस तरह के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, यानी कि उस तरह के। ये कौन सी हकीम है भाई है? अच्छा, मैं कांटेक्ट करूंगा। ये सोच ली आउट ऑफ कैरेक्टर बात है कि ये तला ने बनाया हुआ है। ब्रो खैर है, तला ने मसला ये कि आउट ऑफ इन कैरेक्टर नहीं तला ने बनाया, ये अच्छी बात है। ये क्या चक्कर है? ये क्या हुआ? रेसिपी है। तो इसकी तला सोचा फिर से। तो ओए तला यार, तू तो बहुत बड़ा हकीम निकला। एनीवेज क्या कहते हैं जब सूट मुस्तफा इस्तेमाल में हो रहा है क्या? 3 हफ्ते बाद रिलीज़ हो रहा है वो, हाँ उसके वो ट्रायल डेट है, यानी कि उस दिन वो टेस्ट करके दिखाएंगे ऑडियंस को। तो इवेंचुअली तुम सारे अपने शिप पे रिटर्न होते हो एक लंबे दिन के बाद। और हाँ बिलाल, मैं कह रहा 2 महीने बातें पूछने थी। अभी लाइल हमारे पास ही है ना? हाँ पूछ ले, चल फर्ज कर लेते हैं। हाँ तूने पूछ ली थी। हाँ मैंने एक तो वैसे दूसरे डीएम से पूछना कि क्योंकि मैं तो बैटल में इतना इन रहा नहीं, तो इस वजह से मुझे तो बॉडी जानते होंगे, ये पता तू साथ ही था बैटल में, इन ही था, इन था तो ही तू नॉकडाउन हुआ है। वो तो है लेकिन मुझे पहचानते थे। क्यों नहीं पहचानते होंगे? तूने ऐसा क्या किया है अपनी पहचान छुपाने के लिए? मैं जैसा साहब तूने मास्क उतारा उसके बाद तूने बताया मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। अच्छा चलो ठीक है, ये हो गया। तो मैं लाइल को कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे जो है ना, अगर तुम्हारे जो है ग्रुप में से कोई अगर एक बंदा हमारे साथ मिल जाए हमारे सफर जाने के लिए, तो क्या इसमें पॉसिबल है? फिलहाल तो नहीं, अभी तो हम भी थोड़ी देर बाद इस प्लेनेट को छोड़ कहीं और जाएंगे छुपने के लिए। हालात क्या कहते हैं ठंडे होंगे तब वापस आएंगे। अगर छुपना ही है ब्रो सबसे जरूरी चीज़ आप भूल रहे हो, रेनॉल्ड्स के क्रिस्टल। सॉरी कैप्टन मार्कस, अब कोई और हेल्प चाहिए तो कर लेंगे, बट अभी हमारे अपने भी कुछ काम है। हमने पहले छुपना है फिर वापस आके लिeutenants के साथ भी डील करना है ZDZ के। मैं लाल को दूंगा। वैसे तुम लोग अभी कहाँ पे जाओगे छुपने के लिए? मोस्ट प्रॉब्ली इस तरफ, काफ़ी बड़ा हुआ शहर है, लोग ही लोग होते हैं, वहाँ पे नज़र नहीं जाएगी। मैं कहूँ वैसे बेहतर नहीं अगर हम सब जो एक साथ ही जो है चलें जहाँ पे भी जाएं। डिपेंड करता तुम लोग किधर जा रहे हो, बिकॉज हमने तो लाजमी इस तरफ पे जाना है। वैसे हम लोग किधर जा रहे हैं? वो तुम लोग फैसला कर सकते हो अभी। हम लोग मुनाटा जा रहे हैं। बराबर मुनाटा में क्या है वो इलेक्शन के अलावा? इलेक्शन के अलावा वहाँ पे बहुत यार लाइब्रेरी है वहाँ पर बहुत बड़ी। यार तू किस जमाने में रह रहा है यार? ट्रांसपोंडर है तेरे पास, ट्रांसपोंडर इज अ डिजिटल लाइब्रेरी। लेकिन तो एक्चुअल लाइब्रेरी में नहीं, बुक्स पड़ी होती है ना। खरीदी हुई बुक्स का कहते हैं लाइब्रेरी में, जो इधर चलो बाय करनी पड़ेंगी, और कहते क्या पता मिले भी ना। अगर ये ट्रांसपोंडर पे ही रखना होता तो फिर वो अमीर अच्छा लोगों कभी को- भी इस बात को मॉडिफाई ना करता बीच में से कि लाइब्रेरी है वहाँ पे, अगर उसको खास मकसद ना होता तो। शाम मुनाटा किस साइड पे है? यहाँ से हफ्ता दूर है, उसने बताया था। डरा रहा है मुझे, ये कौन है? किस साइड पे वो क्या कहते हैं, लुगार्ड की तरफ है?
लुगार्ड की तरफ तो नहीं है, लुगार्ड थोड़ा आगे है, उससे भी दूर है। मगर उसी डायरेक्शन पे है ना, मुझे मैप चेक अगर करना लोकार्ड की डायरेक्शन में जाए तो फिर रास्ते में आता है ये क्या? हाँ। है। एक्सोट ये रहा ना, मनारी साथ है, कहते हैं रुदार है। हाँ उसी डायरेक्शन पे ही आता है, हाँ, लेकिन वो आगे है फिर भी चलो। काफ़ी। हाँ सही है, बस डायरेक्शन में जब तक आ रहा है तब तक सही है। ठीक है। हाँ तब तक ठीक है। तो बाकी लाइब्रेरी में जो है ऑनलाइन सारी किताबें तो नहीं होंगी, जो लाइब्रेरी में हमें पुरानी सदियों की जो पुरानी किताबें पढ़ी थी वो भी होंगी। आई मीन यहाँ पे उस तरह किताबें नहीं है, वहाँ डेटा बुक्स पड़ी होती हैं जिनके थ्रू क्या कहते हैं डेटा के सेट्स, जो ये कहते हैं तो ऊपर ट्रांसपॉन्डर में लगाता है, वो इन्फॉर्मेशन दिखाती हैं, सारी मॉडर्न चीज़ें हैं, अच्छी बुक्स हैं इनकी, ऑनलाइन में ई बुक टाइप है। अच्छी बुक्स हैं। दूसरा ये है कि इधर वर्ल्ड अंडर की मुताबिक भी बुक्स मिल सकती हैं, या उसके अलावा और भी हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी मिल सकती हैं। मेन बात ये है लाइब्रेरी से भी ज़्यादा ये है कि अकॉर्डिंग थी लाइब्रेरी से भी ज़्यादा ये है कि अकॉर्डिंग टू हिम उधर क्या कहते हैं मुख्तलिफ हिस्टोरियन मौजूद है, एक्चुअल बंदे जो हिस्ट्री में काफ़ी एक्सपर्ट है, तो बंदा उनसे भी बात कर सकता है। अबे जब चलो सही ये है। भी है। It's done. और उसके अलावा जंगल में के सकता है। वहाँ पर रियोन्स भी हो सकते हैं काफ़ी। हाय, रियोन से याद आया, मालूम हाँ। जब तुमने कहते हैं अपनी शिप की तरफ जा रहे होते हो ना, तो ये कहते हैं ज़ैफर तुम लोगों को रोकता है, कहता है कि 1 मिनट, और तुम लोग ये कहते हैं वो दिखाता है जैसा कि हमारे में डिस्कस हुआ था, सामने ब्रीफ केस तुम लोगों को हैंड ओवर करता है, रियोन्स का चलो मैं ले ब्रीफ लेता केस। हूँ मैं फौरन ले लेता हूँ। आई लव आगे पीछे तेरा Okay, कैरेक्टर बड़ा तो अच्छा है, पैसों एकदम के से मामले में एकदम से तो पैसे वाली बहुत चीज़ आती है, सारी आरपी गिर जाती है खिड़की से बाहर। यार देख, टेक्निकली मेरा कैरेक्टर जो है ना बेचारा गरीब था, यहाँ तक कि उसे जहाजों में भी जो ना टिकट नहीं लेकर आ सकता था, तो पैसों का ज़रा मसला है। बिल्कुल। 11 मिलियन इसने रखे हुए थे, अभी भी झोली भी ला रहा है। अच्छा 11 मिलियन, ओके सही सही। वो तो- बता दिया मैंने और यार, जिस टाइम मुस्तफा जफर मैंने की जानबूझ देता है के नहीं ना, बताया। जो भी है इन कैरेक्टर से पता नहीं है मगर। हाँ इन कैरेक्टर नहीं पता। शाम हाँ जिस टाइम जफर जो है वो ब्रीफकेस पकड़ाता है ना, और मुस्तफ़ा आगे जाके पकड़ लेता है, हम्म। तो मैं अपनी जेब से वो रियोन्स निकालता हूँ जो मेरे पास था एक, हम्म। और वो मैं जफर की तरफ फेंकता हूँ। ठीक है। साहब वो भी मैं जो ना वहाँ में पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ज़ैफर की तरफ तो बस कर दे अब, बोल रहा हूँ मैं। अगर तूने उसको बहुत कन्वर्सेशन ही तेज है। सुनने दी तो फिर ये भी चलता ही है। तो ये कहते हैं अच्छा मजाक कर रहा हूँ। वो क्रिस्टल पकड़ता है, ठीक है, तो ज़ैफर देखता है तुम सारों की तरफ, वेल आई गेस ये गुड बाय है अभी के लिए। ओके मैं जफर के करीब जाता हूँ और जफर के करीब जाकर उसको पूछता हूँ, और उसको कहता हूँ, लास्ट बात करता हूँ जफर से, कहता हूँ कि पर्सनल कोई चीज़ ना लेना, जो भी हमसे हुआ, अगर तुम्हारी मतलब जो है वो किसी भी तरफ से नुकसान अगर कोई हुआ हो तो मैं उसकी तरफ वो मदद करता हूँ। तुम लोगों ने मुझे ZDZ से बचा लिया, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। कोई बुरा मनाना तो दूर की बात है, मैं ये फेवर हमेशा याद रखूँगा। जब ये बात करेगा मैं उसको पर्सनल देख के मतलब कहूँगा। ये बात करता हूँ ना, तू जानता है। हाँ कौन हाँ बंदा? जब ये बात करेगा ना तो मैं उसकी तरफ देख के कहूँगा, बाय द वे सॉरी फॉर योर सिस्टर। इसके ऊपर वह कंफ्यूज होकर देखता है, तो आपको ओह ट्रांसपॉन्डर फादर का, वेल जो हो गया वो तो हो गया। इफ़ एनीथिंग इस सब के बाद उसकी डेथ अवेंज हो चुकी है अब। यार ये स्टोरी वाला क्या चक्कर है सिस्टर? ये बात भी मुस्तफ़ा के साथ हमेशा छुपी रहेगी। तो क्या कहते हैं ज़ैफर पीछे मुड़ता है, ये चीज़ ठीक है, मुस्तफ़ा ये चीज़ ज़ैफर पीछे मुड़ता है और फिर आगे चल पड़ता है, और जिस क्या कहते हैं बंदे के बाद मुलाकात के तुम लोगों की लाइफ चेंज होगी, वो बंदा इसी तरह तुम लोगों की ज़िंदगी से चला जाता है। वेल फ़िलहाल के लिए तो एनीवेज तुम सारे शिप पे वापस आए हो काफ़ी लॉन्ग डेज़ के बाद। खाली हुआ शिप सिवाय उस एक बंदे के जो कार्गो में बंद है जिसको तुम लोगों ने किडनैप किया था। तो अदर देन दैट कहते हैं शिप फुल खाली है, और वो भी तक इधर है। वो अभी तक यहीं पे है। उसके बारे में मैं क्या फेंकूं करना? उसे। ये जिंदा भी है। यार डस्टबिन में। हाँ यार हमने तो उसको कार्गो में बंद किया उसको था। खाना भी नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया। मैं वो ऑफ उधर ही कर कैमरा रहा होगा मैं सब। ऑफ कैमरा टाइफाइड फर्ज लगाया कर रहा था। था, मैं ऑफ कैमरा फर्ज कर रहा था, तुम लोगों ने दे दिया था पानी शानी। तो अभी क्या हाँ करना दे है? दिया था साहब, हमने नहीं अभी दे दिया दिया था। था। अभी क्या करना है? यार साथ साथ ठीक लेकर है, चलते सांस हैं, अब लेके तो चलते- जैसा पालतू कुत्ता होता है वैसे ही हुआ।
हाँ ये प्रिंस वाला हिसाब कर रहा है। तो वेल आई नहीं उसको गेस छोड़ो परे यार, वो किसी काम का नहीं है। हाँ, सब तो यार हर किसी को हमारा सीन पता चल गया। उसको हाँ। जो है ना मैं उससे मतलब जो प्रिंस को मार वो दिया, बिल्कुल उसको सिंपल हम से गार्ड भेज है। देते हैं। सिंपल सा गार्ड है हाँ ZDZ का, और ZDZ मरा हुआ है। और आइंदा वो कभी भी गार्ड की नौकरी नहीं करेगा, मेरे से लिखवा लो। उसकी तो इज्जत उतरी पड़ी, अब क्या करेगा, तो कुछ नहीं मैं करेगा। उसको मतलब जो से वो अपनी कस्टडी में रखता हूँ। ओ कि- भाई ओए बाकी दे। यार क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है, चल ठीक है रख ले, तूने एक्सपेरिमेंट करना है उसके ऊपर और क्या। यार कितनी कितनी नहीं बॉडी है एक्सपेरिमेंट नहीं तेरी। करने हैं, मैंने मतलब उससे काम करवाना है। काम क्या है ये आप? बॉडी ये नहीं मैंने भी चाहिए। सोचा था। दैट्स नहीं ये बेटर मैंने भी स्लेव। सोचा था कि मैं रख लूं, जिंदा बंदा लेकिन मैंने चाहिए। डीएम की वजह से नहीं किया कि वो उसको फिर एक और कैरेक्टर कंट्रोल मैं करना पड़ेगा। अभी भी मैंने वैसे सोचा अभी था भी कि वै, साथ मैं रखेंगे। मैं नहीं, अभी वो भी उसको वैसे कहने control लगा था, मैं भी वैसे कहने लगा था हाफिज तूने क्या काम करवाना है, बस जल्दी जल्दी में बता दे। हाँ वो यही है, मैंने यहीं पे उसको छोड़ के जाना है रडार पे। ये परेशान ना हो, मैं उसको साथ नहीं लेके जा रहा। काम क्या है? वो सिर्फ ये चीज़ है अच्छा, कि अच्छा, मैं अच्छा, मतलब सही, उसको सही, सही। हाँ मैं उसको मतलब छोड़ना चाह रहा हूँ VBX के ऊपर, कि वो उसकी रिपोर्ट दे मुझे VBX की। जरूर देता तुझे। ठीक है तूने कह दिया उसको, जितना हमने आगे आगे देखते हैं वो क्या जितना करता हमने है। उसकी मारी है ना। तो क्या कहते हैं, एनीवेज सिंस वो चला गया यहाँ से, मैं सीन ये बनाना चाह रहा था कि शाम फाइनली सीन बनाने से पहले मैं भी कुछ कर ही लूँ आखिरी चीज। हाँ मैं हाँ जो है ना जरा ट्रांसपोर्टर से जो है ना 10,000 सीनियर्स जो है ना भेज देता हूँ। ठीक है तो यार नोटेड। मुस्तफा कुछ पैसे मुझे भी सेंड कर दे आपको, मैं भी थोड़ा वो अमीर हो भाई तू 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 मेरा क्या लगता है जो मैं तुझे भेजूं? जाऊं। देख ना, तेरा दिल है ना, मैं तो दिल का मरीज है, ठीक हो गया, तो इस वजह से जो है रहने ना दे। तू यार थोड़ा बहुत मुस्तफा सजा वैसे देना ये तो चाहिए बनता है तुझे। यार, तू कम से कम तेरा काम बनता है, तू पूरी टीम में 1-1 मिलियन दे। अच्छा सही है। और कुछ 11 मिलियन तेरे पास है तो क्या नस्लें संवारेगा, कोई नहीं, खैर है को 1-2 मिलियन हमारे पास आ गया तो कुछ नहीं होता तेरा, फिर भी तेरी चार ओहो। नस्लें जो है ना खाती रहेंगी। अच्छा चलो फिर भी नहीं देना। मुस्तफा यही आके कैरेक्टर तेरे से बात कर रहे हैं यार, तू ही अबे कैरेक्टर काफी अच्छा अच्छा बनता इतना तू बखील। मेरे से इन करेक्टर बात कैसे करते थे जो तुझे पता ही नहीं मेरे पास पैसे कितने हैं? 11 मिलियन है। हाँ नहीं बता, हमें पता तो नहीं है। है, नहीं लेकिन ये हम तो मुझे आउट ऑफ पता है, कैरेक्टर कह रहे हैं। कैसे पता है? 11 मिलियंस का नहीं ना पता, रियोन्स का तो पता है ना। रियोन किससे? हाँ रियोन्स हाँ वो तो का 75 मैं लाख के कहूँगा बंदे हैं। उसके तो वेपन्स बनवाएंगे ना। मैं उसका ये अभी फिलहाल लारा लगाया हुआ, तो शुरू से ये लगाया हुआ मैंने। नहीं प्लान ये लारी हुआ गया था था। कि आधे आधे हम जो है वो बनाएंगे वेपन्स, और आधे जो है ना वो बाउंटी हंटर्स वगैरह हायर करेंगे, लेकिन चलो वो नहीं हो गया, जो आधे बच गए ना, जो हायर हमने नहीं किए वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चलो देखते हैं ना, अभी तो खैर यार अभी ये तो कुछ कर ही नहीं सकते होता। ये एसकेन खेलते हुए कहीं तेरे ज़हन में एनचीज तो नहीं आ रहा, ये ख्याल करी। अरे तू ना बात कर, जितना मैं तेरा करेक्टर पे गौर करने लग रहा हूँ ना, मुझे तेरे करेक्टर की कुछ लग रही है चीजें गलत। तेरा एक जो भाई भी जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है ना अभी निकला। तो मेरा तो अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड है यार, मैंने तो आपके साथ बताया है। अच्छा चलो नई बात पता चल गई है, ये ऐसे नहीं पता था। वैसे पता था वो नहीं दूसरे मैंने तीसरे आपको सबसे पहले बताया। पता था पता था, पता था पहले ओ, भी इसकी मुझे बाउंटी पता भी लगी है 16,000 रुपए की। हाँ इसकी बाउंटी को ही पता था। तो 16,000 अच्छा, रुपए की बाउंटी जमीन किस बात पे लगी है तेरे? ये ऐसी तो आपस के साथ ही बात खत्म हो जाएगी, ये दब नहीं जाएगी, पता। जैसे तेरे साथ उस सिस्टर की बात दब गई है। ये नहीं पता। अच्छा चलो यार ठीक है। मेरा मैं तो रोबोट मैं इनकी तरफ मेरा सबकी मेरा तरफ देखता हूँ रोबोट और इनको कहता हूँ कि मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। ठीक है अच्छा हाँ 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 चला। हम रडार पे ही है ना, वो उसी प्लाजे पे है ना, फिलहाल नजदीक है ना उधर। हाँ तुम लोग वैसे शिप के करीब हो, लेकिन हाँ तूने करना क्या है उसके मुताबिक देख लेते हैं। अच्छा मैं अपने रोबोट पे बैठता हूँ, हाँ रस्टी पे हाँ शॉप ढूंढता हूँ। हाँ शिट ठीक है ठीक है। रॉकेट्स फायर करता हूँ। एक आखिरी दफा सुनी वाली जो शॉप है जिसने जो पंगा लिया था। 3 अटैक्स कर दे रॉकेट के, 3 दफ़ा 3D20 इकट्ठा कर दे, सारे तीनों अटैक्स को इंडिविजुअली देख लेते हैं। ये चीज़ चला, 3 मज़ा आ गया। ब्रो पंगा लेना था यार, करना था। अच्छा लगी है यार कि बस ठीक है कुछ हो तीनों जाए। तीनों अटैक लैंड हो जाते हैं। दुकान है, दुकान की एसी थोड़ी है, सामने नज़र आ रही है, उसने डॉज तो करना नहीं दुकान ने। तो ये कहते हैं तीनों मिसाइल्स तो चलाता है, अंदर लगते हैं, बड़ा सा यूं धमाका करके होता है। बाय टाइम धमाके की आवाज़ एंड होती है तो देखता है जख्मी सा अंदर से वो बाहर गॉबलर आता है। ये वही होना है, ये यकीनन वही होना है, वो फिर आ गए यहाँ पे। और ये कहते हैं उससे पहले कि यहाँ पे गार्ड शेड है तो भाग के वापस शिप पे आ जाता है।
तो अच्छा मैं बारटेंडर से मिल लूं एक दफा। जब ये I mean, bartender- शिप पे आ रहा होता है ना, मैं दरवाजा का बटन ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, दरवाजा बंद होना शुरू हो जाता है। वाह। तो मैं दरवाजा बंद होने से पहले उस पे भी रॉकेट फायर कर देता हूँ। ठीक है, बारटेंडर से भी नहीं, तेरी ठीक है, दरवाजा खोल देते हैं। बारटेंडर से भी तेरी बात करवा देता हूँ मुस्तफ़ा। वैसे मैं कह रहा था वैसे मैं कह रहा था किसी बंदे ने कोई बात करनी हो तो वो कर सकता है। हुज़ैफा तू मुझे कह रहा होता अक्सर कि तूने एक बात करनी है, तो अब तेरे पास मौका है। मैं इसके पास मुस्तफ़ा को जाके कहता हूँ कि मैं इस पूछता हूँ कि व्हाई डू यू हेट सेलेस्टियल्स सो मच, कि सेलेस्टियल्स को hate- मैं जो है थोड़ा सा श्रग करके कहता हूँ, बस जस्ट फील्स लाइक सेल्फ राइटियस टू मी। क्या तेरी आवाज़ नहीं आई? मतलब मुझे बस लगता है कि बहुत ज्यादा सेल्फ राइटियस होते हैं लोग ये। मुझे इसका मतलब नहीं पता। अपने आप को बहुत अच्छे समझते हैं। अपने आप को तो बहुत बड़ी चीज समझते हैं कि जैसा जो वो कर रहे हैं सब कुछ सही है, कोई उनमें खामी नहीं, कुछ इस तरह। अपने आप को सेवियर समझते हैं दुनिया के। हाँ, सुपीरियर समझते हैं। ये बात तो तुम्हारी सच है, लेकिन मेरा मेन मकसद तुमसे बात करने का ये था कि आई वांट अपोलोजाइज कि उस दिन जो इधर मेरा रिएक्शन था जब हम इसको टॉर्चर कर रहे थे तुम्हारे खिलाफ। समटाइम्स मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ और मुझे नहीं समझ आता मैं क्या कर रहा हूँ। तू कंट्रोल। मैं जो है ना हल्की सी जो है ना मतलब क्या, हाँ, क्यूरियस लुक उसके देख के कहता हूँ, खैर अभी जो लास्ट हमने मिशन भी जो है एक साथ गुजारा है, मुझे ये अंदाज़ा तो हो गया कि कोई बहुत ही बुरी पर्सनैलिटी नहीं तुम्हारी। मे बी तुम मेरा जो माइंड बदल ही सकते हो एंड पे। हाँ मे भी, और शायद इसी वजह से इन्हीं सवालात को, इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए मैं इस एडवेंचर पे निकला हूँ, अपने सेलेस्टियल प्लैनेट से निकल आया हूँ। तो मे बी वी कैन बी फ्रेंड्स इन फ्यूचर। Damn boy, privilege. मैं मैं जो है ना कहता हूँ हाँ, होपफुली, और इसी तरह मतलब बात ट्रेल ऑफ कर देता हूँ। ठीक। अब हक करो। ठीक है, चलो बस इतना ही करना था। अच्छा वो सही। म्यूजिक लगा यार, वो सही मेरे फील्स ओए वाला। ओए चिपकली, नाश्ते में क्या है? तो उससे पहले क्या क्या यार, कहते हैं, मैं जो ना फाइनल फाइनल चीज़ नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। फाइनल चीज़ हो, ठीक है, क्या कहते हैं, अनिल। मुस्तफ़ा तू बेलामिल के पास तूने जाना, तेरी कोई प्राइवेट बात है क्या कहते हैं, या वैसे? हमेशा नहीं, वैसे ही उसे जो ना बेसिकली गुड बाय करना है कि जो अभी मैं ठीक है। जा रहा हूँ, तुम शायद कुछ चीज़ें भी हमारे बारे में सुनो, और फिर मेरा चक्कर लगा तो मतलब मिलने आऊँगा। बेला में लड़की है लड़का है बाय द वे? बेलामिल लड़की यार है। मैं कहता हूँ तो मुस्तफा, ओए यार बात कर यार और प्लीज, उसको जिसका कह कि जिसका हम सीन खराब planet चल पे रहा जा होता रहे है, जिसका सीन चल रहा होता है वो पूरा होने दिया करो। रुक जाओ 1 मिनट बस। नहीं मतलब मैं तो मुस्तफा को आइडिया दे रहा हूँ ना, तू हम अभी मोनाको पे जा रहे हैं ना, तो उसको कह कि हम किसी और प्लेनेट पे जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। पीछे से अगर कोई इंफॉर्मेशन वगैरह निकलती है तो वो गूगल सर्च में गाइड हो जाएंगे अगर हम बेला में उसको explain ह्यूमन करें। लड़की है या कौन सी किस्म की? यार वो मसला है, वो अपना जो है ट्रांसपोर्टर की इन्फो नहीं देती। उसको मैं कहा था कि जो है ना आप तक है, मैंने कहा कभी कुछ पूछना वगैरह हो ना इन्फॉर्मेशन, ये कहती नहीं, नो सॉरी, तो कन्विंस कर लो ना। कोशिश की थी। ड्रिंक ले लो। ओके। एनीवेज जो तूने चलो जो चलो जो फिर, तूने जो तूने कहा है, ठीक है, बेलामिल जो है सामने देखती है, ठीक है, और यो नॉट करती है और कहती है कि जब तुम्हें पता लगे उस बारे में भी कुछ तो मुझे भी बताना। और आई गेस किसी और दिन मिलते हैं जब हालात बेहतर है यहाँ पे, और जब बाकी के दुनिया में भी हालात बेहतर है। वो राइट साइड पे देखती है, वहाँ पे सारा बार में ढेर सारे लोग टीवी के सामने जम के देख रहे हैं वो शेड वाली न्यूज़ जो है। अच्छा शाम, जब ये राइट साइड पे देखती होगी ना, मैं जो ना 7650 जो ना सिंडियंस काउंटर पे रख के निकल जाऊंगा। बिलाल तू ओके। जाता है, ठीक है, ओके। इस सारे 3-4 दिनों की इवेंट्स के बाद क्या कहते हैं, तू अपना खोलता है जूक बॉक्स फैमिली वाला और दोबारा कोशिश करता है फिक्स करने का, एक और गाना प्ले करने का उसके ऊपर। काफ़ी देर तू लगे रहता है, सिंस क्या कहते हैं तू बहुत एक्सपर्ट नहीं है, और तेरे ग्रुप में ऐसे बंदे हैं, पर तुझे अच्छा लगता है कि तेरे चीज़ थी, तेरा ऑब्जेक्ट था, तेरे फैमिली का, और क्या कहते हैं तू खुद पर्सनली काम कर रहा है, और काफ़ी देर लगे रहा कि इवेंचुअली तू कर लेता है, और क्या कहते हैं उसके ऊपर गाना प्ले होता है। होपफुली बॉट कर देगा, और मैंने बॉट को ज्वाइन ही नहीं करवाया अभी तो। बॉट ये चीज वैसे शाम, तूने बिलाल को भी तो सर्वर म्यूट किया हुआ है, उससे तो हटा दे। आई मीन वैसे अभी अभी तो सुनना है ना म्यूट की, खैर अभी
प्ले बेचारा तुम लोगों की शिप चल पड़ती है स्पेस में, इस मिस्टीरियस रास्ते पे तुम लोग फिर चलते हो देखने के लिए कि अब फ्यूचर में आगे क्या रखा हुआ है, और जूक बॉक्स को तो सक्सेसफुली प्ले कर लेता है। अब देखते हैं जूक बॉक्स प्ले होता है कि नहीं। ओह, हो गया। मैं चेयर पे बैठ के सिगार पी रहा हूँ साथ साथ, ज़्यादा जूक बॉक्स चल रहा है। अल्लाह करे तुझे आसमा हो, कैंसर हो। रुक, जब तला उसको करने दे, उसका सीन है ये। राइट क्लिक करके आवाज़ बढ़ा ले बॉट की। ये स्लो बिल्ड अप वाला है। Ground control to Major Tom. Ground control और यहीं पे to Major हमलादार Tom. आर्क को क्लोज ऑफ करते हैं।